हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। हाँ जी, वीडियो दिखाई पड़ रही है, ऑडियो सुनाई दे रही है, तो कृपया कमेंट सेक्शन के अंदर एक ही इमोजी बना दीजिए। कौन सा है वो इमोजी भाई, कौन सा है वो इमोजी? यस, क्या बात है भाई, क्या बात है। फायर इमोजी बन जाना चाहिए बहुत जबरदस्त तरीके से। यस, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ भाई, कैसी चल रही है 11वीं कक्षा? कैसी चल रही है 11वीं की फिजिक्स? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? 2 दिन हो चुके हैं, 2 क्लासें हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। प्रॉमिस तो नहीं भूले बेटा, हर बार याद दिलाता रहूंगा प्रॉमिस। मैं ठीक हूं, मैं बहुत बढ़िया, मेरे हाल चाल एकदम मस्त है। आप सुनाओ, आपके कैसे हाल चाल हैं? जबरदस्त चल रही है। सर कोई गर्लफ्रेंड है क्या? बेटा बीवी है, गर्लफ्रेंड नहीं। गर्लफ्रेंड वाली उम्र गई है, बेबी वाली उम्र है मेरी। है ना, प्रॉमिस नहीं भूलना भैया। 10th से अच्छा चल रहा है 11th, अरे क्या बात है, ये तो और अच्छी बात है, ये तो और बढ़िया बात है ना। ऐसा कोई कोई विरला ही मिलता है जो कहता है कि 10वीं से अच्छी 11वीं चल रही है। कोई नहीं, कोई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, अच्छी बात है। अगर सब अच्छा चल रहा है तो होपफुली आगे भी सब कुछ अच्छा ही चलेगा, ठीक है ना। उदय बैच के अंदर आप सभी क्लास 11वीं के प्यारे प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज लेकर के आए आपके लिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। अब लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ना है आपने, है ना, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डायमेंशंस पढ़े थे, है ना, उसमें से काफी सारे बच्चों का ये डाउट था। मैंने वहां पे पिन कमेंट के अंदर ये लिख भी दिया था, मैंने पिन कमेंट करके लिख भी दिया था कि बेटा धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, एकदम से कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है ना। देखो भाई, दो चीजें ध्यान रखना, दो चीजें, ये दो चीजें कभी भी बहुत सारी खा जाओगे हजम नहीं होंगी। एक तो खाना, है ना, अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। इसलिए ओवर ईटिंग भी नहीं करनी पेट को स्वस्थ रखने के लिए, है ना। और ऐसे ही ओवर याद कर लिया, ज्यादा रट्टा मार लिया, या फिर ज्यादा याद करना, ज्यादा समझ लेना, वो उससे दिमाग खराब होता है, वो आपका दिमाग खराब कर देगा, है ना। तो ज्यादा खाने से और ज्यादा पढ़ने से ये दोनों ही काम मत करना, है ना। अब ये मत सोचना कि सर हम तो पहले ही बहुत कम पढ़ते हैं सर, तो थोड़ा सा और कम पढ़ सकते हैं क्या, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो बायो का बैकलॉग हो रहा है, तो बेटा क्लास अटेंड करो, लाइव लाइव क्लास लिया करो, लाइव क्लास लिया करो। मैम ने तुमसे प्रॉमिस नहीं लिया क्या जैसा मैंने लिया? देखो, फिजिक्स में तो बैकलॉग नहीं होता, फिजिक्स में तो किसी बच्चे का बैकलॉग नहीं होता। है, फिजिक्स में तो कोई बच्चे का बैकलॉग नहीं होता। बायो वाली मैम ने तुमसे शायद प्रॉमिस नहीं लिया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि भाई एकदम से सब कुछ नहीं आएगा, एकदम से सब कुछ नहीं याद होगा, धीरे धीरे याद होगा, है ना। तो तसल्ली रखनी है, सब्र रखना है, मैं आपके साथ हूं भाई, ठीक है। हर बार आराम आराम से हम लोग चीजों को देखेंगे। जो आपको चीज याद नहीं होगी मैं याद दिलवाऊंगा आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम वो पढ़ने वाले हैं जो पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, उसका यूज क्या है, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम आज डायमेंशंस की, ठीक है ना। यही हमारे टॉपिक का नाम है, आओ देख लो। डायमेंशनल एनालिसिस ये तो हमने देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर कैसे करना है ना। आज देखेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या है। कितनी एप्लीकेशन है पता है? कितनी एप्लीकेशन है पता है? 4। 4 जगह पर आपने अप्लाई करना सीखना है, किसको? इन डायमेंशनल एनालिसिस को, ठीक है। 4 जगह पर सीखेंगे इसको अप्लाई करना, लेकिन आज चारों नहीं पढ़ेंगे, 2 आज पढ़ेंगे, 2 कल पढ़ेंगे, ठीक है। 2 आज 2 कल, कोई टेंशन नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं भाग के नहीं जाना अपने को, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी अपने को, है ना, ना ही हमारी कोई फ्लाइट डिले हो रही है, ठीक है ना हमसे कोई फ्लाइट छूट रही है, सही है। आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, है ना। चलो होमवर्क पर आते हैं। हाँ जी, होमवर्क दिया था, ट्राई किया था, ट्राई किया था। सबसे पहले बताओ ट्राई किया था कि नहीं, ट्राई किया था कि नहीं? ट्राई किया था तो थम्स अप, और ट्राई नहीं किया तो थम्स डाउन। ऑनेस्टली बताओ, कोई बात नहीं, ऑनेस्टली बताओ, ट्राई किया था थम्स अप, ट्राई नहीं किया थम्स डाउन। ट्राई किया था थम्स अप, ट्राई नहीं किया थम्स डाउन।
कोई बात नहीं, ऑनेस्टी ऑनेस्टी से बताना, ऑनेस्टी से बताना। 5 सवाल दिए थे मैंने, है ना, होमवर्क में। 5 में से 1 तो ट्राई किया होगा, कम से कम 2 तो ट्राई किए होंगे। जो लोग यहां पर नो लिख रहे हैं, जिन्होंने ट्राई नहीं किया, है ना, कुछ बच्चे हैं जो थम्स डाउन कर रहे हैं, वो मुझे ये बता सकते हैं कि क्यों नहीं किया, रीजन क्या था ना करने का। कल से बहुत अच्छा रेशियो है यार, कल से तो काफी अच्छा रेशियो है भाई। 71% बच्चे कह रहे ट्राई किया था, बहुत अच्छी बात है यार ये, है ना। लेकिन अभी भी लगभग 30% बच्चे हैं, 28-30 मान लेता हूं इसको, अभी भी 30% बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमने ट्राई ही नहीं किया। ये ट्राई ना ही करने का क्या रीजन है भाई? आपको समुद्र पार करना है, आपको नदी पार करनी है ना, लेकिन आप उतरने को ही नहीं तैयार, तो कैसे नदी पार होगी भाई? अरे डूब जाओगे ज्यादा से ज्यादा, है ना, थोड़ी देर के लिए मचल जाओगे, तैरना नहीं आ रहा होगा तो सिखाएंगे तैरना भाई, सिखाएंगे, कम से कम ट्राई तो करिए भाई। अगर टाइम नहीं मिल रहा तो टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। भूल गया था का तो कोई रीजन ही नहीं है, इसका मतलब तो आप वो प्रॉमिस भी भूल गए होगे। फिर वो जो प्रॉमिस मैंने आप लोगों से मांगा था डे 1 पर, वो शायद वो प्रॉमिस भी भूल ही गए होगे फिर तो, आप अगर भूल गए हो तो। टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा भाई। कहा था मैंने आपको कि सोने से पहले आपने करके सोना है। जिस दिन का जो काम दिया जाए वो आपने सोने से पहले करना है, उसके बाद ही सोना है, उससे पहले नहीं सोना। ये अपना रूटीन बना लो बेटा, ये अपना डिसिप्लिन बना लो। इसलिए मैंने आपसे एक ही चीज मांगी है, बस डिसिप्लिन। और इसको करना बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है, आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके लिए रोज रोज आपको अपने आप को रोकना पड़ता है ना, रोज आपको अपने आप को बिठाना पड़ता है, रोज आपको अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं भाई मैं नहीं सोऊंगा जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। आज दिन में जो हमने पढ़ा है वो दिन का दिन खत्म ही तभी वो दिन होगा, दिन खत्म ही तभी होगा, दिन खत्म ही तभी होगा जब हम अपना काम कंप्लीट करें, ठीक है। अगर इस डेडिकेशन से अगर आप पढ़ रहे हो ना, कोई एग्जाम टफ नहीं है, ये जेई का सवाल है, पीछे नीट के सवाल हो जाएंगे, ठीक है ना। सभी के बेसिक की तैयारी यही होती है, चाहे जेई वाला बच्चा हो चाहे नीट वाला बच्चा हो, वो पढ़ यही रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, हमारा काम है आपको समझाना, और बार बार समझाते रहेंगे, बार बार बताते रहेंगे, ताकि किसी दिन तो आपके भाग्य का सूरज उदय हो ठीक है ना, किसी दिन तो उदय हो, किसी दिन तो समझ में आए, किस दिन तो आपकी आंखें खुले। हमारा काम तो रोज समझाना है आपको। दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको जानना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता है बेटा? फोर्स के लिए डायमेंशन होता है MLT-2। जिस तरीके से आपका नाम है उस तरीके से इसको याद रखना है आपने, ठीक है ना। MLT-2 फोर्स का। बेटा कुछ बच्चे बीच में घुसे आए हैं, मुझे पता है ये बात, आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा, लेक्चर 2 नहीं देखा, बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, ये बीच में नहीं घुसिए। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, और बीच में आ गए हो, आप बैच को खरीद करके लाइव लेक्चर में घुस गए हो, तो लाइव लेक्चर देखने से अच्छा यह है कि आप पुराना रिकॉर्डेड देखो उसी टाइम में, ठीक है। 4 क्लासें होंगी मेरी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं होगी, फिर मंडे आएगी दोबारा, ठीक है। तो वो 3 दिन का टाइम आपके पास होगा अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने का। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है बैच तो, और जिन्होंने डे 1 से ज्वाइन किया है वो नहीं कर रहे, तो भाई वो तो फिर प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, वो तो फिर अलग ही चीज है, वो तो अलग ही केस है। फोर्स इज MLT-2 और डिस्टेंस होता है L, लेंथ, है ना। लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा ML2T-2, सही है, सही है। L और L मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? ML2T-2। ए ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, चलो पोल लगा देते हैं, पोल लगा देते हैं, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक आधे सवाल में पोल लगा देते हैं। आराम से ट्राई करो, 45 सेकंड्स का टाइम यार, इनफ टाइम है, इनफ टाइम है। और ये प्रेशर का तो मैंने क्लास में करवाया था बेटा,
प्रेशर का तो मैंने क्लास में करवाया था। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, है ना, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है और एरिया का क्या होता है? रखो ऊपर नीचे और काटो, रखो ऊपर नीचे और करो कैलकुलेट, क्या आएगा? क्या आएगा? फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया का होता है एल स्क्वायर, है ना, लेंथ इंटू लेंथ। कोई भी एरिया क्या होता है? दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर देख लो, रेडियस इंटू रेडियस हो रहा होता है सर्कल का एरिया। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है। क्यूबॉइड क्यूब का, क्यूब और क्यूबॉइड तो 3D हो गया, सॉरी। ट्रेपीजियम का क्या होगा? तब भी दो साइड आपस में मल्टीप्लाई, यानी मीटर इंटू मीटर हो रहा होता है हमेशा, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर ही आएगा। एक एल से एक एल कट गया तो ये वाला एल ऊपर जाएगा, क्या बनेगा भाई? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सी ऑप्शन सही है, सी। देखे कितनों ने सही किया है, बढ़िया बात है यार, लगभग 58% बच्चों ने सही किया। नाम भी देख लेते हैं, अनस, अनुष्का, प्रिया, सृष्टि, श्रीशांत, अदिति, सैम, शिवम, वंदना, मायरा, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये ट्राई किया था क्या? अगेन 45 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, ये ट्राई किया था क्या खुद से? गलत हो गया जल्दी में, कोई नहीं, गलती से बी लग गया, होता है होता है होता है, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी बेटा, होता है होता है अक्षत, कोई बात नहीं। पोल नहीं आ रहा बेटा, ऊपर ब्लू कलर में आएगा पोल, ऊपर ब्लू टैब में आएगा पोल, नहीं तो यहीं पे कमेंट में लिखो, कोई नहीं, मैं देख रहा हूं। अगर पोल नहीं आए तो कोई समस्या नहीं, कमेंट में लिखो। बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, यहां पे ए कह रहे हैं। ए है प्रेशर, और प्रेशर का भी अभी देखा था हमने, क्या डायमेंशन था प्रेशर का? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सही बैठ रहा है ये? एम की पावर ए, एल की पावर बी, सी और टी की पावर सी। तो ए की, ए इज इक्वल टू वन है, यानी ए वन है, बी माइनस वन है, सी माइनस टू है ना। ए वन, बी माइनस वन, सी माइनस टू, एम वन, एल माइनस वन, टी माइनस टू, ठीक है, ए आंसर है यार, ए आंसर है ना। बाकी लगा के देखोगे तो ऑप्शन मैच नहीं होंगे, बाकी लगा के देखोगे तो ऑप्शन मैच नहीं होंगे। मैं दिखा देता हूं, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा? एल टी माइनस टू, फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। देखो भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी होमवर्क करा करें, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, सभी के फायदे की बात है, ये बहुत फायदे की बात है। टीचर जो भी कुछ कहता है वो आपके फायदे के लिए कहता है, वो आपको अभी समझ में नहीं आती, लेकिन लेटर ऑन समझ में आती है, इसलिए ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आप जब भी कभी होमवर्क करते हैं तो कृपया करके, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया करके सारे ऑप्शंस को जरूर चेक करें। ये नहीं कि पहले वाला आ गया तो टिक मारो आगे चलो। आपने मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, अभी आपने सीखने के लिए पढ़ना है, आपने अप्रोच को ठीक करना है, आपने नॉलेज को बढ़ाना है, आपने प्रैक्टिस को बढ़ाना है। सवाल दिए जा रहे हैं खाली ठीक करने के लिए नहीं, कि ठीक कर दो इसको या गलत कर दो इसको, इस चीज के लिए सवाल नहीं करवाए जा रहे आपको। आप समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर समझ में आ रही है तो आग लगाना एक बार जरा, मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है? सवाल आपको एनालिसिस के लिए दिए जा रहे हैं, सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, खाली सही गलत जज करने के लिए नहीं है। तो इसलिए सारे ऑप्शंस देखा करो, ठीक है, सारे ऑप्शंस देखा करिए। ए आंसर है इसका, ये बात सही है, 60% बच्चों ने सही भी किया है। जुबैर, अपूर्व, अपूर्वा, तनिष, श्रीशांत, अनाहिता, चिराग, आयुष, सिमरनजीत, आंचल, अदिति, बहुत सही बहुत सही, ठीक है ना। आओ एक और सवाल दिया था आपको, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। मैंने आपको बताया था स्ट्रेस और प्रेशर एक सा ही है, स्ट्रेस और प्रेशर एक सा ही है, वैसे चीजें अलग अलग होती है, ये चीजें अलग अलग है, पढ़ेंगे बाद में जाकर के। स्ट्रेस और प्रेशर का एक सा ही फॉर्मूला है, ठीक है। स्ट्रेस इज ऑल्सो फोर्स अपॉन में एरिया, लेकिन ये फोर्स अलग टाइप की होती है। तो अगेन एम एल टी माइनस टू और नीचे एल स्क्वायर, एल से एल कट गया, फिर से वही आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सी ऑप्शन सही है। और इस पे चलते, ये करा था क्या? ये ट्राई करा था क्या? आओ एक बार पोल लगाएं इस पर, आओ इस पर एक बार पोल लगाएं।
ये ट्राई करा था क्या? इस पे तो बहुत सारे हिंट दे गया था यार, इस पे तो बहुत सारे हिंट दे गया था मैं। जब भी आपको होमवर्क करने को दिया जाए, सारे ऑप्शंस को खंगालिए, सारे ऑप्शंस को टॉसअप करके देखिए, उछाल उछाल के देखिए, ठीक है। क्लास के अंदर इतना टाइम नहीं होता, लेकिन होमवर्क में आपके पास टाइम होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसलिए होमवर्क में जरूर ट्राई किया करो, हर एक ऑप्शन को देखा करो। देखो ये क्या कह रहा है, मैं समझा देता हूं, मैं समझा देता हूं। नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हुआ तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशन बताओ। अब मैंने आपसे कहा था कि E इज इक्वल टू एच न्यू में ये जो H होता है ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए आपको एनर्जी, E फॉर एनर्जी और न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, दोनों के डायमेंशन पता होने चाहिए। तो मुझे पता था कि आपको मैंने फ्रीक्वेंसी का नहीं बताया, लेकिन फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, है ना। तो सबसे पहले क्या हम ये कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पता कर लें। समझिए और सुनिए मेरी बात को, क्या मैं सबसे पहले यह कर सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पता करूं? आओ ट्राई करते हैं। तो भाई फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा? आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज 1 डिवाइड बाय टी, और टी अपने आप में टाइम है ना। टी अपने आप में क्या है बेटा? टाइम है। टाइम को ऊपर लेके जाएंगे क्या बनेगा? ये बनेगा t-1। अरे बोलो, अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? t-1, सही है। अब एनर्जी का क्या था डायमेंशन? वही जो काइनेटिक एनर्जी का था, वही जो पोटेंशियल एनर्जी का था, वही जो वर्क का था, वही जो टॉर्क का भी था। क्या था? क्या था? ml2 t-2, है ना। एनर्जी का डायमेंशन क्या है बेटा? ml2 t-2 इज इक्वल टू, ये कौन है? ये है प्लांक्स कांस्टेंट, H से डिनोट करते हैं इसको। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया? ये हो गया t-1, सही है, सही है। अब मैं अगर इसको नीचे लेके जाऊंगा, इसके, है ना, ले जाऊं इसको, इसके नीचे ले जाऊं, यहां ले जाऊं, तो देख यहां आ जाएगा t-1। तो t-1 से एक -1 कट गया, तो क्या बचा भाई? ml² t-1, ठीक है ना। तो प्लांक कांस्टेंट का यानी H का डायमेंशन क्या आया? ml2 t-1। अब आपको यह बताना है कि किस में मैच हो रहा है ना। ये किस में से क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, एनर्जी है, पावर है, क्या है? तो देखो लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो भाई मास का क्या होता है? मास का होता है सर m, वेलोसिटी का होता है LT-1। क्या मैच हुआ? बताओ जरा, क्या मैच हुआ? नहीं सर मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, mvr, मास इंटू स्पीड इंटू रेडियस, मास इंटू स्पीड इंटू रेडियस। क्या बनेगा? क्या बनेगा? m, मास से आया m, है ना, वेलोसिटी से आया LT-1, है ना, और रेडियस से क्या आएगा? रेडियस से L आएगा। रेडियस एक लेंथ है, L आएगा। L से L मल्टीप्लाई होकर L² बन गया बेटा। क्या बन गया? ml² t-1। बोलो बोलो, मैच हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो, अरे बोल दो, मैच हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर मैच हुआ। सी भी नहीं, डी भी नहीं। बाकी देखने को आप देख सकते हो एनर्जी का कैसा होगा? ml2 t-2। पावर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, पावर इज एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो एनर्जी का क्या? एनर्जी का है ml2 t-2, और टाइम का होता है t। तो t चला गया ऊपर, t ऊपर गया तो -1 बन गया, -2 पहले से ही था, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ml² t-3, है ना। तो ये पावर का है, ये पावर का डायमेंशन है ml² t-3। लेकिन मैच हो रहा है भी, मैच हो रहा है भी। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 44% बच्चे ही सही आंसर कर पाए। अभिषेक, साक्षी, अनुष्का, रिहान, ब्रोकन, चिराग, आकांक्षा, श्रीशांत, संजुला, साक्षी, ठीक है बेटा, है ना। तो ये जो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला है एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी करके, वो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन से मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये सवाल था, है ना। तो थोड़ा सा भारी भरकम सवाल था, इतना
छोटा मोटा सवाल नहीं था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। ये तो होमवर्क की बातें थी, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग होती है एक प्रिंसिपल से। इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। जरा मेरे पीछे दोहराओ, टाइप मत करना, मुंह से निकालना, मुंह से टाइप नहीं करना। टाइप करोगे तो स्पेलिंग ठीक हो जाएगी, लेकिन स्पष्ट शब्द मुंह से जब निकालोगे ना तो माइंड में याद रहेगा, माइंड को रिकॉल रहेगी वो चीज, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, शॉर्ट में कहते हैं पोह, POH, ठीक है, POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, आइए समझाते हैं, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, मेरी जो हाइट है, ठीक है, मेरी जो हाइट है वो 186 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो मेरा मास है बॉडी का, वो 83 किलो है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या आंसर मिलेगा? 269। बच्चे लिख रहे हैं 269। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है, सही बात है। अगर ये सिर्फ मैथ्स के नंबर होते ना, अगर ये मैथमेटिक्स के नंबर होते ना तो मैं 269 लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 269 नहीं होगा। इसका आंसर ये है कि आप जबरदस्ती दो चीजों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो दो चीजें अलग अलग बातें कह रही हैं। यार खुद सोचो, ये जो हाइट है ये एक टाइप की लेंथ है, ये जो मास है ये अलग टाइप की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना। ये अलग टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये अलग टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या आप दोनों को ऐड कर सकते हो? क्या इनको ऐड कर भी दूं? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो 269, लो लिख दिया मैंने 269, लेकिन ये 269 मुझे ऐसी कौन सी यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे मेरा भला हो रहा है, जिससे समाज का भला हो रहा है? ये बताओ भाई, ये 269 नाम की जो इंफॉर्मेशन आई है वो मेरे लिए या तुम्हारे लिए क्या वैल्यू रखती है, जरा बताओ। ये जो 269 निकल करके आया है ये मेरे लिए या तुम्हारे लिए क्या वैल्यू रखती है? सोचो। अबे भाई 186 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, उसमें मैं वजन ऐड कर दूं अपना तो क्या मिल गया? क्या भला हो गया इससे दुनिया का? सोचो। अच्छा यूनिट क्या लिखूंगा? छोड़ो, ये तो बात छोड़ दो, ये बताओ यूनिट क्या लिखूं? सेंटीमीटर में हाइट है, किलोग्राम में मास है। सेंटीमीटर में हाइट है, किलोग्राम में मास है, यूनिट क्या होगी? सोचो, थोड़ा सोचो। तो खाली मैथ्स को सीखना नहीं है भाई, ठीक है। खाली ये नहीं कि मैथ सीख लिया आपने और सब जगह घुसाने लगे। मैथ सीख के सब जगह नहीं घुसानी है, मैथ सीख के वहां लगानी है जहां दिमाग भी लगता हो, जहां पर लॉजिक भी ठीक बैठता हो। और यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी कहता है कि भाई अगर आप दो चीजों को ऐड करना चाहते हो, सुन लो ध्यान से, अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड करना चाहते हो या दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो या दो क्वांटिटीज को इक्वेट करना चाहते हो, तो यहां पर रखी और यहां पर रखी दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम होनी चाहिए। समझ में आया? प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम, डायमेंशन शुड बी सेम। जो डायमेंशन यहां वही डायमेंशन यहां, जो डायमेंशन यहां वही यहां, जो यहां वही यहां। सीधी बात, सीधी बात। लेंथ में लेंथ जोड़ोगे लंबी लेंथ मिलेगी, लेंथ में से लेंथ हटाओगे छोटी लेंथ मिलेगी। मास में मास जोड़ोगे बड़ा मास मिलेगा, मास में से मास घटाओगे छोटा मास मिलेगा। टाइम में से टाइम बढ़ाओगे और बड़ा टाइम आ जाएगा, टाइम में से टाइम घटाओगे छोटा टाइम आ जाएगा। टेम्परेचर में टेम्परेचर ऐड करोगे बड़ा टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर में से टेम्परेचर माइनस करोगे छोटा टेम्परेचर आएगा। अब एक बात बताओ, अगर 10 हाथी में से 5 घोड़े माइनस होने लगे तो फिर यह दुनिया कैसे चलेगी? 10 हाथी में से 5 घोड़े माइनस हो सकते हैं क्या? 10 हाथी में से 5 हाथी ही माइनस होंगे ना, और 10 घोड़ों में से 5 घोड़े माइनस होंगे। क्या हाथी में से घोड़े माइनस हो सकते हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग स्वभाव की चीजें हैं, दोनों अलग अलग स्वभाव की चीजें हैं, दोनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये सेम चीज नहीं है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अब फील आई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फील के साथ समझ में आता है भाई।
आप तो ये तक नहीं कर सकते, सुन लो, हाथी घोड़ा तो छोड़ दे, तू ये भी नहीं कर सकता बेटा कि तू रुपए में से पैसे घटा दे या रुपए में पैसे ऐड कर दे, ये भी नहीं हो सकता। तू घंटों में मिनट ऐड नहीं कर सकता बेटा, घंटे अलग लिखने पड़ते हैं और मिनट अलग लिखने पड़ते हैं। अभी अगर टाइम हो रहा है 4:04 तो इसको ऐड करके हम ये नहीं लिख देते 40 घंटे मिनट। कभी देखा ऐसे लिखा हुआ क्या? कभी ऐसे लिखा हुआ देखा है क्या? बेशक दोनों टाइम है, दोनों टाइम है, 4 घंटा भी टाइम है, 36 मिनट भी टाइम है, तब भी नहीं ऐड हो सकते, तब भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते। यूनिट सेम करना पड़ता है, यूनिट सेम करना पड़ता है, ऐड करने के लिए भी सेम करना पड़ता है, माइनस के लिए भी सेम करना पड़ता है, इक्वल करने के लिए भी सेम करना पड़ता है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो यह लिखने का तरीका गलत है भाई, ठीक है। अगर देखा भी था तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी, ऐसी चीजें देखते भी नहीं है बेटा, पाप चढ़ता है, चीजें देख के ही पाप चढ़ता है ऐसी, ठीक है। तो 4 घंटे और 36 मिनट ऐसे ही लिखा जाएगा। यूनिट भी सेम होने चाहिए, बेशक से क्वांटिटी सेम है इसके बावजूद भी, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है ना। आपने एक इक्वेशन देखी होगी बचपन में, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सुनिए ये। इसमें v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होती है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। होता है कि नहीं होता है ना? अब आप मुझे एक बात बताओ, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर जो कुछ भी लिखा है, ध्यान से सुन लीजिए, इक्वल टू के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा है और इक्वल टू के राइट में जो कुछ भी लिखा है, क्या वो दोनों सेम डायमेंशन के हैं या नहीं? क्या वो दोनों सेम डायमेंशन के होने चाहिए कि नहीं, ये बता दो। इक्वल टू के लेफ्ट वाला और इक्वल टू के राइट वाला दोनों सेम डायमेंशन के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताओ। होने चाहिए, बिल्कुल। और वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता क्या होती है बेटा, LT-1 है ना। तो इक्वल लगाया और u ये भी तो वेलोसिटी ही है, ये इनिशियल वाली है, फाइनल वाली है, ये पहले वाली है, ये बाद वाली है, तो ये भी क्या होगी, ये भी तो LT-1 ही होगी, हाँ या ना। और एक बात बताओ, प्लस के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा है और प्लस के राइट में जो कुछ भी टर्म है, टर्म देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन। एक फिजिकल एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स है, ये एक टर्म हुई, ये एक टर्म हुई, ये एक टर्म हुई, इसकी भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, LT-1 ही होनी चाहिए। चेक कर लें क्या? आओ देखो, क्या AT की मिला के डायमेंशन LT-1 है या नहीं है? AT की मिला करके डायमेंशन LT-1 है कि नहीं है, देख लेते हैं। एक्सेलरेशन की होती है LT-2, हाँ या ना? एक्सेलरेशन की क्या होती है, LT-2, एक्सेलरेशन की होती है LT-2, और टाइम की क्या होगी, टाइम की होगी T। तो भाई एक तो T है और एक T-2 है, तो बताओ बेस सेम पावर ऐड, ये करके दिखाना पड़ रहा है, देखो छोटे बच्चों की तरह दिखाना पड़ रहा है तुमको यार। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी LT-1 हुआ, ये भी LT-1 हुआ, है ना। और यहां पर प्लस था बीच में, यहां पे प्लस था बीच में, है ना। और प्लस भी यहां क्या आया, LT-1 ही आया। देख रहे हो कि नहीं? देख रहे हो कि नहीं? समझ में आया ना? पक्का? एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, एक इक्वेशन थी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए इक्वेशन, ये इक्वेशन देखिए आपने पहले, ऑब्वियसली देखिए, क्लास 9th में थी यार ये इक्वेशन, आपने इस पर न्यूमेरिकल भी करें। एक बात बताओ, अब जरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं यहां पर, जरा देखना भाई, इक्वल टू के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा है और इक्वल टू के राइट में जो कुछ भी लिखा है, क्या दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, हां या ना? इक्वल टू के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा है और इक्वल टू के राइट में जो कुछ भी लिखा है, क्या डायमेंशन सेम होनी चाहिए, हां या ना? बताइए। इक्वल टू के लेफ्ट में और इक्वल टू के राइट में जो कुछ भी लिखा है, उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए कि नहीं? हां सर होनी चाहिए, हां सर होनी चाहिए। आओ देखो, चेक करते हैं कि नहीं। खाली डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, सही बात है सर, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, लेंथ होती है, तो U और T दोनों मिला के लेंथ बनने चाहिए, है ना।
यू और टी दोनों मिला के लेंथ बनने चाहिए। क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, चेक करना मेरे साथ साथ यार, चेक करना। ये यू क्या होता है, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, LT-1 होता है ना। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा, LT-1। और टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है टी। देखो भाई ये वन, ये -1, ये 1 कट गया आपस में, हां कि ना। u का LT-1 है और t का क्या है, t का सिर्फ t रहेगा, है ना। तो ये t+1, ये t-1 कट गया आपस में बेटा, क्या रह गया, l के बराबर l रह गया। बोलो हां या ना, आया समझ में कि नहीं। अब इसके आगे का चेक करते हैं, इसके आगे का चेक करते हैं। भाई साहब अगर प्लस के लेफ्ट में l है तो प्लस के राइट में इन सबको मिला के l बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बोलो। इस पूरी टर्म की डायमेंशन, हां जी, इस पूरी टर्म की डायमेंशन l बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, बताओ बेटा। प्लस के लेफ्ट में जो डायमेंशन है वो l है, तो प्लस के राइट में जो कुछ भी होगा वो भी तो l ही होना चाहिए, हां कि ना, हां कि ना। हां सर, हां बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देख इसमें जो हाफ है ना, इसमें जो हाफ है ना, वो तो नंबर है, वो तो एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट नंबर की तो कोई डायमेंशन नहीं होती। बचे कौन, बचे AT², बचे AT²। आओ जरा AT² को खोलें। ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब LT-2 है ना, एक्सेलरेशन का मतलब LT-2। और ये टाइम का स्क्वायर है बेटा, यानी t का स्क्वायर। अरे भाई बताओ, क्या t के स्क्वायर ने t के -2 को मार डाला कि नहीं मार डाला। जैसे यहां पर t के 1 ने t के -1 को मारा था, वैसे यहां पर t के स्क्वायर ने t के -2 को मार डाला। क्या बचा बेटा, बचा l। तो यहां पर प्लस के बाद भी क्या आया, प्लस के बाद भी आया l। तो मैं यही कह रहा था भाई, मैं यही कह रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमेशा फॉलो होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमेशा फॉलो होता है। जब भी कोई क्वेश्चन लिखी जाएगी, सुन लीजिए इस बात को, जब भी कोई इक्वेशन लिखी जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जिंदाबाद। जब भी कोई इक्वेशन लिखी जाएगी फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, और कहीं कहीं जो तुम भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन लिखी जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रहेगा जिंदाबाद। पोह की जय हो, पोह की जय हो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जय हो, हमेशा हमेशा जय रहेगी, ठीक है, हमेशा जय रहेगी। ओके ठीक है। ये प्लस बेटा मैंने समझाने के लिए लगाया था, यहां पर इक्वल ही लिखेंगे बाद में, क्योंकि सबकी डायमेंशन क्या है, बराबर है ना। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था यहां पर, ठीक है। एंड में आप सबकी डायमेंशन को इक्वल ही कर दो, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। अच्छा एक बात, अपन अब क्या चेक कर रहे हैं, पहला एप्लीकेशन है ये, डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन है कि हमें इक्वेशन दी जाएगी, समझ लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, हमें इक्वेशन दी जाएगी और हमें चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या वो इनकरेक्ट है। एग्जांपल देता हूं, ठीक है, चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। आओ देखो, तो शुरू करते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस AT² से। बताइए 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 बताइए, क्या यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और इसी के साथ एक एग्जांपल और ले लेता हूं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। बताइए क्या यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, या यह करेक्ट है, या दोनों करेक्ट हैं, या दोनों ही इनकरेक्ट हैं। बताइए बताइए बताइए। यह है एग्जांपल नंबर 1, यह है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। आप बताइए एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 क्या दोनों ही डायमेंशनली करेक्ट है, क्या दोनों ही इनकरेक्ट है, या एक करेक्ट एक इनकरेक्ट है, क्या सिस्टम है। चेक कर लेते हैं सर। चेक कैसे करना है, आओ देखो चेक कैसे करना है। चेक करना है अगर LHS और RHS इक्वल हो जाए तो, ठीक है। इफ LHS इज इक्वल टू RHS देन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। If LHS is equal to RHS, then it is dimensionally correct. आओ दिखाता हूं कैसे। देखो भाई ये है S, तो S का डायमेंशन क्या होगा भाई, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट तो L होती है, सही बात है सर। उसके बाद अगली टर्म पकड़ो, देखो टर्म्स पकड़ो, पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, है ना।
तो ये पहली टर्म हो गई एल। दूसरी टर्म पकड़ो यूटी, यूटी का डायमेंशन चेक करा जाए। हाँ भाई, यूटी का डायमेंशन चेक करा जाए। यू क्या होता है? यू होता है एल टी माइनस वन, और टी होता है टी, टी से टी कट गया, एल, एल बचा। ठीक है, और फिर तीसरी टर्म क्या है? तीसरी टर्म है ए टी स्क्वायर। इस पूरे का डायमेंशन चेक करा जाए, करा जाए, करा जाए भाई, करो। एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर का क्या होगा? टी स्क्वायर का होगा टी का स्क्वायर, सिंपल है ना। तो टी स्क्वायर से टी माइनस टू कट गया, बेटा जी क्या बचा? एल बचा। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, लेफ्ट साइड में एल है ना, और राइट साइड में एल प्लस एल है, क्या बराबर हुआ? यस सर, बराबर हुआ। एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। हम लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। इस तरीके से पूरा आपने दिखाना है, इस तरीके से आपने दिखाना है, ठीक है ना। इस पे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ। इसमें कितनी टर्म है? इसमें कितनी टर्म है? 1, 2 और 3। सबसे पहले एस, क्या डायमेंशन होगा सर? एल होगा। फिर यूटी, क्या डायमेंशन होगा सर? यू का अपने को पता है एल टी माइनस वन, क्योंकि वो वेलोसिटी है, और टाइम का होगा टी। सर टी से टी माइनस वन कट गया, क्या बचा? एल बचा, बढ़िया। फिर आता है हाफ ए टी स्क्वायर। सर हाफ तो एक नंबर है, हाँ बेटा सही बात है, हाफ तो एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, वो भी कांस्टेंट नंबर का। फिर ए आया, ए आया, ए के लिए क्या करेंगे? ए के लिए करेंगे एल टी माइनस टू, टाइम का स्क्वायर, इसके लिए क्या करेंगे? टी का स्क्वायर, टी के स्क्वायर से टी का माइनस टू कट गया, क्या बचा? एल बचा, सिर्फ एल बचा। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है भाई, क्योंकि एलएचएस में ये एल है, और आरएचएस में एल प्लस एल, जो कि खुद में एल ही आएगा। तो ये भी क्या हो गया बेटा? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, और सोच के बताना भाई, सोच के देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो। देखो ये दोनों ही इक्वेशन एलएचएस बराबर आरएचएस कह रही है। ये भी एलएचएस बराबर आरएचएस, ये भी एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं। पर फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो कौन सी इक्वेशन सच बोल रही है और कौन सी झूठ बोल रही है? बताओ, बताओ, कौन सी इक्वेशन सच बोल रही है और कौन सी झूठ बोल रही है? क्या डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब फिजिक्स में करेक्ट होना होता है क्या? हां या ना, हां या ना, हां या ना, बोलो, बोलो। क्या कोई डायमेंशनली करेक्ट हो जाए तो वो फिजिक्स में भी सच्चा है क्या? नहीं बेटा, नहीं बेटा। यही मुझे आपको समझाना था, यही मुझे एक नोट का पॉइंट बना करके आपको देना है, यही मुझे आपको एक नोट का पॉइंट बना के देना है, ठीक है। ये नोट का पॉइंट आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। नोट का पॉइंट क्या है भाई? नोट का पॉइंट ये है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, इट मे और मे नॉट, ठीक है, बी करेक्ट इन फिजिक्स, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? अगर कोई चीज डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका यह पक्का नहीं कह सकते कि वो फिजिक्स में भी सही होगी या गलत होगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ, एक और नोट का पॉइंट, एक और नोट का पॉइंट, एक और नोट का पॉइंट, एक और नोट का पॉइंट। अगर कोई इक्वेशन, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो पक्का वो फिजिक्स में रॉन्ग है, हां या ना? तब तो पक्का वो फिजिक्स में रॉन्ग है। अगर कोई डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो पक्का फिजिक्स में रॉन्ग है, लेकिन कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो पक्के से नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत है। बोलो हां या ना? समझ में आया कि नहीं आया? जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो पक्का रॉन्ग है, तो वो फिजिक्स में पक्का रॉन्ग है,
हाँ या ना, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं है? अगर कोई आपने डायमेंशनल एनालिसिस करके चेक किया, ठीक है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट आई या वो डायमेंशनली इनकरेक्ट आई, ठीक है, दो ही बातें होंगी, दो ही बातें होंगी। आपने किसी क्वेश्चन को डायमेंशनली चेक किया, ठीक है, तो या तो वो करेक्ट होगी या वो इनकरेक्ट होगी। अगर वो इनकरेक्ट है, अगर वो इनकरेक्ट है तो पक्का फिजिक्स में भी वो इनकरेक्ट ही है, फिजिकली इनकरेक्ट, फिजिकली इनकरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो करेक्ट है तो फिर दो बातें होंगी, दो बातें होंगी, में, है ना, फिजिकली करेक्ट भी हो सकती है और फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं ये बात? एकदम कट्टम कट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ये बात, बोलो हाँ या ना। एकदम कट टू कट ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई डायमेंशनल चेक करने पर डायमेंशनली कुछ करेक्ट आता है तो फिजिकली करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, फिजिकली अनकरेक्ट भी हो सकता है वो, फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है वो। लेकिन अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट हो तो पक्का फिजिक्स में तो वो इनकरेक्ट होगा ही होगा। अगर ये बात समझ में आई तो आग लगाना, अगर ये बात समझ में आई तो आग लगाना, ठीक है ना। डायमेंशन की डेफिनेशन कहां है? ये रही, ये रही, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है भाई, ये डिफाइन द प्रिंसिपल सेट्स दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। फिजिकल एक्सप्रेशन में पाए जाने वाले सब के सब टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर ना बात? एक एग्जांपल और, हां जी, सवाल आया, चेक, ऐसे सवाल आएंगे आपको, चेक वेदर 2as, ऐसे लिखता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। करिए, ट्राई करिए इसको खुद से, ट्राई करिए इसको खुद से बेटा, अभी ट्राई करनी है, यस अभी के अभी, बिल्कुल बिल्कुल अभी के अभी ट्राई करना है। नो नहीं, नो नहीं, ऐसे कैसे नहीं, सीधा देखते ही मना कर दिया। वाह, इतनी अच्छी मेमोरी है तुम्हारी 9th क्लास की। कॉपी में करो इसको, रफ में करो, रफ में करो जल्दी, रफ में करो। 2as होगा, अच्छा ले, अब ठीक है, अब हो गया करेक्ट, अब हो गया करेक्ट, अब भी नहीं हुआ आओ चेक करें, आओ चेक करें बेटा, हमने इस इक्वेशन को चेक करना है। आओ देखो एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझिए भाई, हमने इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ना। तो एक बार चेक करते हैं। इसमें तीन टर्म्स हैं, एक है वी स्क्वायर, एक है यू स्क्वायर और एक है 2a, है ना। इक्वल टू के लेफ्ट वाला और इक्वल टू के राइट वाला सेम डायमेंशन का होना चाहिए, प्लस के लेफ्ट वाला प्लस के राइट वाला सेम डायमेंशन का होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि नहीं, चेक करते हैं है कि नहीं, चेक कर, गबरूदी बोली चेक कर, चेक कर। हाँ जी, v स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी होता है lt-1 और lt-1 का भी स्क्वायर कर रहे हैं बेटा, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर t-2। हाँ या ना, हाँ या ना, यहां भी स्क्वायर और यहां भी स्क्वायर, l स्क्वायर t-2, सही है। दूसरी टर्म है भाई u स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर होगा बेटा lt-1 का स्क्वायर, क्या बना, l स्क्वायर और t-2, सही है। तो ये तो सर सही चल रहा है, क्या दिक्कत है, तुम परेशान क्यों हो भाई, इनकरेक्ट कैसे कह रहे हो, इनकरेक्ट कैसे, करेक्ट तो है, इक्वल टू के लेफ्ट में इक्वल टू के राइट में, सही तो है। अच्छा उसके आगे चेक करूं क्या, चलो आगे चेक कर लेता हूं, लो 2a, अगली टर्म है 2 into a
और 2 तो एक नंबर है तो छोड़, इग्नोर। नंबर है तो भाई इग्नोर कर, नंबर है तो इग्नोर कर। ए का क्या करूं, ए का क्या करूं, ए का होता है LT-2। हां जी, LT-2 क्या मैच करा, नहीं करा, नहीं करा। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, हेंस इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट बट फिजिकली करेक्ट, और नॉट, फिजिकली करेक्ट और नॉट। ये दोनों तो मैच हो गए, लेकिन ये मैच ना हो पाया। तो डायमेंशनली तो इनकरेक्ट है, लेकिन क्या फिजिकली करेक्ट होगा, क्या फिजिकली करेक्ट होगा, क्या बट लिखना ठीक है। अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्का फिजिकली तो ठीक हो ही नहीं सकता ना। मेरी हाइट को मेरे वेट में थोड़ी ना ऐड कर दोगे, फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगा। ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। गुड भाई गुड, अच्छा है कि तुमको चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन पर। मैंने आपसे कहा था टोटल 4 एप्लीकेशन है ना। बच्चे यहां पर कह रहे हैं सर 3 है। तो भाई ऐसा है, पैसा दिया है मुझको तो फिर पैसा भी दोगे और ज्ञान भी दोगे, वो ठीक नहीं है ना। पैसा दिया है ज्ञान के लिए तो मुझसे ज्ञान ले जाओ, ठीक है ना। भाई देखो, पैसा किसको दिया, मुझको दिया ना, तो फिर मुझको ज्ञान भी दे रहे हो, तो वो नहीं चाहिए, वो भरपूर है, मुझसे ले जाओ। इसी बात के तो पैसे दिए तुमने यार। अब तुम पता क्या काम करो, तुम बिल्कुल ना नाई वाला काम कर रहे हो। नाई बाल कटवाने जाते हैं, लड़के लोग तो ज्यादा कटवाते हैं ना, बाल कटवाने जाते हैं, ठीक है ना। तो बाल भी दे के आते हैं और पैसा भी दे के आते हैं उसको। क्या कोई काम है, सबसे बेकार काम है इस दुनिया में बाल कटवाने जाना, क्योंकि बाल कटवा के भी आ रहे हो, बाल भी उसको दे के आ गए और पैसा भी उसको दे के आ गए। वही काम तुम मेरे साथ कर रहे हो, पैसा भी दे रहे हो और ज्ञान भी दे रहे हो, ठीक है ना भाई। तो ज्ञान नहीं दो, पैसा दो बस। मतलब पैसा तुमने दे दिया और मत देना, पैसा तुम दे चुके और मत देना, अब तुम बस ज्ञान लो बदले में, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, तो जब तुमने 3 बोला तो मैं 4 पढ़ाऊंगा, समझ गए ना। तो पैसा वसूल से भी ज्यादा वसूल हो रहा है, ठीक है। तुमने बोला 3 है, मैंने बोला 4 है, ठीक है। तो देखेंगे कौन कौन सी 4 है, सबर रखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ, तो मेरी जॉब मत खाओ भाई, ठीक है प्लीज। मेरी रोजी रोटी पे लात मत मारो, है ना। ज्ञान दे करके, पैसा भी दे रहे हो ज्ञान भी दे रहे हो, नहीं चाहिए। सिर्फ पैसा दे दिया बहुत है, मिल गया मुझे, मैं पढ़ा दूंगा, ज्ञान मत दो, ठीक है। ज्ञान ले लो मुझसे, है ना, ज्ञान मुझसे ले लो। फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, ये बड़ा मशहूर एप्लीकेशन है। इस पर भर भर के सवाल हैं, इस पर भर भर के सवाल हैं, भर भर के, भंडार भर के सवाल हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। नीट लेवल के भी हैं, जेई लेवल के भी हैं। आज ही है और आज ही कराऊंगा और तभी घर भेजूंगा। फंस गया बेटा, फंस गया। सोचा था उदय बैच लेगा, मजा आएगा, ना जेई का पढ़ाई होगा ना नीट का पढ़ाई होगा। बेटा सारे सवाल करवाऊंगा, जेई के भी नीट के भी, है ना। और मौका मिला, मजा आने लगा तो जेई एडवांस के भी। देखते जाओ तुम देखते जाओ। चलो चलो, तुम तेल देखो और तेल की धार देखो, है। चलिए शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है ना, सवालों से ही सिखाऊंगा भाई, सवालों से ही सिखाऊंगा, ठीक है। देखो, कोई एक्सप्रेशन है ऐसा ही, कोई ऐसा ही एक्सप्रेशन है, ठीक है। ई इज इक्वल टू एक्स अपॉन में रो, ऐसे ही बना दिया अभी खड़े खड़े बना दिया, खड़े खड़े, ठीक है। ई इज इक्वल टू एक्स रो। आपको यह बताना है कि ई तो एनर्जी है, रो डेंसिटी है, ठीक। तो एक्स का डायमेंशन क्या होगा, फाइंड करिए और बताइए जल्दी से, जल्दी से फाइंड करिए और बताइए। फाइंड करिए और बताइए। क्या समझे थे कि उदय बैच के अंदर सीबीएसई एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ाई होगी क्या? अरे होगी ही, वो तो सब पढ़ रहे हैं भाई, वो तो जेई और नीट वाले भी पढ़ रहे हैं, एनडीए वाले भी कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लेवल को उठाएंगे, बेसिक को क्लियर करते हुए, ठीक है। बताइए बताइए बताइए, एक्स का डायमेंशन क्या होगा, एक्स का डायमेंशन क्या होगा? कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? शाबाश, एनर्जी और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़िया, गुड गुड। आगे फिर
फिर क्या करें, फिर क्या करें, देख देख कैसे चलेंगे, देख ध्यान से देख। सही बात है, एक्स का डायमेंशन निकालना है, अकेला छोड़ दो, बोला था ना। जिसकी भी खोज करनी है उसे खोज अपनी अकेले करनी पड़ेगी बेटा, है ना। जिसकी भी खोज करनी है अकेले खोज करनी पड़ेगी। रो को भेज दो ई के साथ, तो एक्स क्या बन गया, एक्स बन गया ई रो। सही है, ई मल्टीप्लाई बाय रो, ई मल्टीप्लाई बाय रो। ई इज एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, अरे याद करो, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2t-2, ठीक है। और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहां देख बेटा, डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास का आया m और वॉल्यूम का आया l क्यूब। ये l का क्यूब जाएगा ऊपर, बन जाएगा ml-3। बोलो हा, ml-3 बोलो हा, ml-3 बोलो हा, है ना। तो भाई ये क्या बन गया, ml-3। डेंसिटी इज व्हाट, ml-3। तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या है, क्या ही है भाई, कर दो। m से m मल्टीप्लाई हो गया बेटा, क्या बन गया, m स्क्वायर। l स्क्वायर है और l-3 है, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम है। ये L2 है, ये l-3 है, ये L2 है, ये l-3 है। क्या आएगा, l-1 आएगा बेटा, और t-2 आएगा। हो गया खत्म। इस तरीके से आपने इस x नाम के प्राणी का, पता नहीं कौन था ये, पता नहीं कौन था, लेकिन आपने इसका डायमेंशन ढूंढ लिया। इस तरीके से आपने डायमेंशन ढूंढना है। क्लियर हुआ तो आग लगाओ, ये सवाल क्लियर हुआ तो आग लगाओ। इसी तरीके से हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल सवाल है, एकदम ग्राउंड लेवल है ये, है ना। इसके बाप लेवल, दादा लेवल, परदादा लेवल, सारे लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। m स्क्वायर l-1 t-2, ठीक है। एक बार फिर से इजी लगाना। देखो E का डायमेंशन आपको पता है क्योंकि एनर्जी है वो। डेंसिटी का डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, मास अपॉन में वॉल्यूम, फॉर्मूला पता होना चाहिए, निकल जाएगा, ठीक है। आपको एक्स का डायमेंशन निकालना था, आप ले गए इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में। एनर्जी की डायमेंशन लिख दी, डेंसिटी की लिख दी, और मल्टीप्लाई करके लिख दिया, खत्म। ठीक ठीक, आग लग चुकी है, बढ़िया बढ़िया। आइए सवालों की बौछार करें, आइए सवालों की बौछार करें, कर दें। एग्जाम्पल नंबर 2 दे दें, है ना। कैसा लेवल दूं अभी कैसा लेवल दूं, बच्चा लेवल दूं या लेवल उठा दूं। चलो हल्का सा लेवल उठाते हैं, हल्का सा लेवल उठाते हैं, ज्यादा नहीं उठाएंगे, हल्का सा उठाएंगे। f इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। इसमें से आप f को जानते हो, f फोर्स है, x को भी जानते हो आप, पता है कौन है, x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। x डिस्प्लेसमेंट है। आपको बताना है a की डायमेंशन क्या होगी। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता मैं खड़ा हूं। अभी एडवांस नहीं बेटा, अभी रुका है भागो। जेई एडवांस, ओ परदादा, थम जा, चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे बेटा, धीरे धीरे चलेंगे। आपको पता है ऐसे ये सवाल मैं क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि सिमिलर सवाल नीट के अंदर पूछता है, सिमिलर लेवल के सवाल नीट में पूछता है, नीट में पूछता है इस सिमिलर लेवल के सवाल। तभी ये सवाल मैं दे पा रहा हूं आपको, माइंड से बना के दे रहा हूं, लेकिन मैं दे पा रहा हूं, तभी दे पा रहा हूं। पीएचडी लेवल चाहिए, देता हूं पीएचडी लेवल। पहले ये कर ले, पहले इसका आंसर निकाल के दिखा। निकल रहा है क्या? हाँ ये नीट लेवल है बेटा, ये नीट लेवल ही पढ़ रहे हो इस टाइम पे आप, बताइए। ओके, देखते हैं भाई, देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू ए और अंडर रूट में एक्स है, ठीक है। अंडर रूट में एक्स है, आपको ए का डायमेंशन जिसका चाहिए उसको अकेला छोड़ दो, है ना, जिसका चाहिए उसको अकेला छोड़ दो। इसको ले जाओ डिवाइड में, रूट एक्स चला जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा फोर्स डिवाइड बाय रूट एक्स इज इक्वल टू ए। सही है। फोर्स का डायमेंशन लिखो, क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, है ना। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल, है ना, फॉर्मूला होता है एल। लेकिन उसके ऊपर रूट लगा हुआ है बेटा, रूट का मतलब होता है हाफ है डायमेंशन। समझो, किसी की भी पावर अगर रूट होती है, मतलब अगर एक्स रूट होता है तो इसका मतलब हो गया कि एक्स की पावर क्या है बेटा, हाफ है, ठीक है। अगर एक्स क्यूब रूट में है तो इसका मतलब होता है कि एक्स की पावर 1/3 है। समझे बात को। तो एल क्या है बेटा, हाफ है,
ठीक है, और उससे आप ए का डायमेंशन निकाल ले जाओगे। कैसे? एल हाफ को ऊपर ले जाओ, जब एल हाफ ऊपर जाएगा तो वो एल माइनस हाफ बन जाएगा। बोल हा यार, समझ बात को। अगर एम एल टी माइनस टू पहले से था, ये भैया ऊपर चले गए तो एल की पावर माइनस हाफ ऊपर चला गया ना यार। हाँ या ना बोल, इतनी मैथ आनी चाहिए यार। 8वीं क्लास की मैथ है यार, 8वीं की। एक्सपोनेंट्स एंड फंक्शन पढ़ाते हैं 8वीं क्लास में। एक्सपोनेंट एंड पावर नाम से चैप्टर है 8वीं क्लास में, वहां पढ़ाते हैं सब चीजें। देख बेस सेम है, देख बेस सेम है, पावर ऐड कर दे। एक में माइनस हाफ ऐड होगा, अगर एक में माइनस हाफ आ गया तो हाफ बचेगा, हाफ बचेगा। तो ये आ गया बेटा एम एल की पावर हाफ और टी की पावर -2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? शगुन बेटा लव यू टू, लेकिन आंसर भी दे ले बेटा। क्लियर हुआ यार? ठीक है, एक एल था पहले से, एल हाफ नीचे था, ऊपर जाके माइनस हाफ बन जाएगा। बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। सही है? सही है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आइए लेवल बढ़ाएं, लेवल बढ़ाएं भाई, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एक इक्वेशन होती है बेटा, अभी नहीं पता आपको, है ना। इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल, आइडिया नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। शायद आप में से पहले किसी ने देखी हो, शायद आपने से पहले किसी ने देखी हो ये, है ना। हाँ, लेवल सबके निकलेंगे, सही बात है ना, लेवल सबके निकलेंगे बेटा, टेंशन ना लो, सारे लेवल देंगे आपको। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें ये जो P है, मैं बता देता हूं आपको ये कौन कौन है। P फॉर प्रेशर, P इज प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। ठीक है, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। R इज गैस कांस्टेंट, R को कहते हैं गैस कांस्टेंट। ये हर गैस का अलग अलग होता है। गैस कांस्टेंट छोड़ दो, अभी छोड़ दो, गैस कांस्टेंट है लेकिन ये, है ना। और T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ठीक है, तो भाई आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सुन लो, आपने इस R का डायमेंशन पता करना है, इस R का डायमेंशन पता करना है। ठीक है ना, दिस इज द टास्क, दिस इज द टास्क, ये आपका टास्क है। ठीक है, ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप ट्राई करो। नम्रता कह रही है आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात तो तेरी सही है बेटा, बात तो तेरी सही है, पर पढ़ाई तो जाती है। हाँ जी, हार्ड लेवल तो बढ़ेगा, लेवल तो सबके निकलेंगे। टेंशन ना लो, लेवल सबके निकलेंगे, मैं खड़ा हूं ना। मिंटी देवी पूछ रही है ये कैसे पता चलेगा वी वॉल्यूम है या वेलोसिटी है? मैं बताऊंगा ना यार, काहे टेंशन ले रही है, काहे टेंशन ले रही है, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, जब धीरे धीरे चैप्टर्स में आएगा ना तो पता चल जाएगा खुद ब खुद कि यहां पर क्या लिया जा रहा है, वी को क्या लिया जा रहा है, पी को, है ना। अब पी को मोमेंटम भी बोलते हैं, पी को प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, डोंट वरी। अरे बच्चों ने दिया आंसर, मनसा ने आंसर दिया, यश ने आंसर दिया, अनन्या, अभय, क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है, बढ़िया। देख यार, देख भाई कैसे करना है। प्रेशर आप पहले से जानते हो, प्रेशर का डायमेंशन बहुत निकाल लिया हमने। वॉल्यूम की डायमेंशन आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स की डायमेंशन आपको पता है, मोल में MOL होती है, टेम्परेचर केल्विन में होता है, आपको ये बात पता है ना। आर नहीं पता बस आपको, तो आर को फाइंड करना, अकेला छोड़ दो, पहला रूल अकेला छोड़ दो, तो अकेला छोड़ दिया। आर इज इक्वल टू पीवी बाय एनटी। एंटी, ये एंटी है, एंटी, आंटी नहीं है ये, दिस इज नॉट आंटी, दिस इज एंटी। ठीक है, तो पीवी बटे में एन टी। ठीक है, अब प्रेशर का डायमेंशन क्या है भाई? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ऊपर फोर्स नीचे एरिया, फोर्स का होता है MLT-2। नीचे देख मैं कैसे कर रहा हूं, मुझे भी याद नहीं है, मैं रट्टे थोड़ी मार के बैठा हूं,
मैं रट्टे थोड़ी मार के बैठा हूं, देख मैं कैसे निकाल रहा हूं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स होता है एमएलटी माइनस टू, मुझे मेरे नाम से ज्यादा याद है एमएलटी माइनस टू। नीचे है एरिया, एरिया होता है एल स्क्वायर, एल से एल कट गया, एक एल ऊपर चला गया, तो एमएल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। माइंड में कैलकुलेट किया है, मुझे रट्टा थोड़ी मारा हुआ इसका, मुझे रट्टा थोड़ी मारा हुआ। और ये ले प्रेशर, ये ले पीछे प्रेशर बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत सारे प्रेशर पढ़े। देखो देखो, ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू, है ना, ml माइनस वन टी माइनस टू। तो बहुत सारे प्रेशर ऑलरेडी पढ़ लिए भाई यार, उसको अप्लाई तो कर रहे हैं यार, ये भी नहीं कर पाओगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो, अप्लाई तो कर लोगे ना यार, ठीक है। तो ये प्रेशर का डायमेंशन, वॉल्यूम का क्या होता है बेटा? वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, है ना, वॉल्यूम इज एल क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल क्यूब, ठीक है। डिवाइड बाय एन से आएगा मोल, एमओएल, एमओएल का डायमेंशन एमओएल होता है, मोल्स का डायमेंशन एमओएल होता है। और टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर का होता है के, याद आया, के फॉर केल्विन, कल ही बताया था, 7 डायमेंशन क्वांटिटी करवाई थी, हा कि ना, वही है वही है वही है। के किसका? टेम्परेचर का, और एन का क्या? मोल। ये सब ऊपर चढ़ जाएंगे, ये सब के सब ऊपर जाएंगे। बताओ फाइनली क्या लिखूं, फाइनली क्या लिखूं बताओ? बड़ा सा डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, क्या लिखूं? एम, ये एल क्यूब है, ये एल माइनस वन है, तो माइनस वन प्लस थ्री प्लस टू, तो एल स्क्वायर, है ना भाई। माइनस वन और प्लस थ्री क्या बनेगा? प्लस टू बनेगा, एल स्क्वायर। और टी माइनस टू, टी माइनस टू पहले से है यहां पर, मोल आ गया ऊपर, तो मोल माइनस वन, है ना, मोल आ गया ऊपर, मोल माइनस वन और केल्विन माइनस वन। बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो लंबा चौड़ा डायमेंशन फॉर्मूला बना, लेकिन बना तो है भाई, बनेगा तो है, बनेगा तो है, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था। दोबारा बता रहा हूं, सुन लो, जिन जिन से नहीं बन पाया, जिन जिन से नहीं बन पाया, वैसे तो बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है, इधर उधर लेके जाना है और डायमेंशन रखना, काटना पीटना, खत्म, इतना ही करना है ना। देखो फिर भी देखो, जिनसे नहीं बन पाया फिर से देखें। एक इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें से पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर होता है। आपको गैस कांस्टेंट का डायमेंशन पता करना था, तो उसको अकेला छोड़ दिया, एनटी को ले गए पीवी के नीचे, एनटी को ले गए पीवी के नीचे, पी रखा डायमेंशन, वी रखा डायमेंशन, एन का मोल होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले काट के बेस सेम पावर ऐड कर दी, एल स्क्वायर आ जाएगा, बाकी दोनों ऊपर चले जाएंगे, माइनस वन में आ जाएगा, खत्म। सही है, सही है ना। तो ये आर का डायमेंशन है बेटा, ठीक है, ये आर का डायमेंशन है। चलिए ये सवाल ट्राई कीजिए, 1996 में आया हुआ सवाल है, लेकिन इसको इतना पुराना मत समझना भाई, ठीक है, ये घूम फिर के वापस भी आ जाता है ठीक है, ये घूम फिर के वापस भी आ सकता है। लेवल निकल गया ना, देगा, बनेगा 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 बेटा, बनेगा। आओ यहां देखो, आओ यहां देखो, मैं करता हूं इसको, आप टेंशन ना ले, मैं करता हूं। देखो एक इक्वेशन है, P इज इक्वल टू ए बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी थीटा बाय वी, ठीक है। मैं इसको पूरा लिख देता हूं, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी थीटा बाय वी, ठीक है, ये इक्वेशन है। इसमें P जो है वो प्रेशर है, ठीक है, P इज प्रेशर, P इज प्रेशर, ये जो V है ये वॉल्यूम है, ठीक है, V इज वॉल्यूम। ये जो थीटा है, थीटा लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है भाई, ये जो थीटा है इसने टेम्परेचर लिया हुआ है, ले लेते हैं हम भी, कोई दिक्कत नहीं भाई, टेम्परेचर लिया हुआ तो लिया हुआ, अब क्या करें, टी नहीं लिया उसने, थीटा ले लिया, मर्जी उसकी, ठीक है। और ए और बी जो है वो कांस्टेंट्स हैं, एक ए और एक बी, ये कांस्टेंट है। तो आपको इस बार क्या करना है, आपको ए का डायमेंशन भी निकालना है और बी का भी निकालना है, ठीक है ना। तो आपको डायमेंशन बताने नहीं, सिर्फ ए का पूछ रहा है, सिर्फ ए का पूछ रहा है, बी का पूछा ही नहीं इसने, कह रहा है सिर्फ डायमेंशन ऑफ ए बता दीजिए कितना है, सिर्फ डायमेंशन ऑफ ए बता दीजिए कितना है ना। एक बात बताओ, इतना आसान, इतना लल्लू सवाल कर दिया इसने, अगर ये तुमसे नहीं हो पाए, ये तुमसे नहीं हो पाए तो फिर बहुत गंदी बात होगी, बहुत गंदी बात, बहुत गंदी बात। देखो देखो बहुत सिंपल है,
आपको सिर्फ इस ए का डायमेंशन निकालना है, हां या ना? इसी का निकालना है ना? आपको यह बात पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से प्लस के लेफ्ट में जो भी कुछ लिखा है वो प्लस के राइट में जो भी कुछ लिखा है उसके बराबर होगा, हां या ना? क्या यह बात पता है कि नहीं पता आपको? जो भी कुछ प्लस के लेफ्ट में है और जो भी कुछ प्लस के राइट में है, दोनों का डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। बोलो हां या ना? LHS इज इक्वल टू RHS तो होने ही है, क्योंकि ये इक्वेशन आपको पहले से दे रखी है, ठीक है ना? तो बेटा LHS में क्या रखा हुआ है? LHS में रखा हुआ है P फॉर प्रेशर, है ना? LHS में रखा हुआ है P, और RHS में क्या रखा हुआ है? RHS में रखा हुआ है A डिवाइड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर, हां या ना? हां या ना? यही तो है, यही तो है भाई। P का जो डायमेंशन होगा, समझिए, P का जो डायमेंशन होगा और A बाय वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बोलो सही बात है कि नहीं? बाय यूजिंग POH यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो डायमेंशन P का आएगा प्लस के लेफ्ट में जो कुछ भी है वो प्लस के राइट के बराबर है ना? तो P के डायमेंशंस और A बाय वी स्क्वायर के पूरे के डायमेंशन सेम होंगे या नहीं होंगे? बता दो, बता दो भाई, बता दो। प्लस के लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा है और प्लस के राइट में जो कुछ भी लिखा है, दोनों के डायमेंशन बराबर होंगे या नहीं होंगे? बता दो। होंगे ना? होंगे ना भाई, या नहीं होंगे? होंगे ना? होंगे ना भाई? इससे स्लो क्या पढ़ाऊं? इससे स्लो क्या पढ़ाऊं भाई? एक सवाल पर कम से कम 7-8 मिनट लगा रहा हूं मैं, एक सवाल पर कम से कम 7-8 मिनट लगा रहा हूं मैं, इससे स्लो क्या जाऊं? होंगे ना भाई? ठीक है ना? अब देखो जरा, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशन क्या है बेटा? प्रेशर का डायमेंशन है ML-1 T-2। मुझे याद हो गया, मुझे याद हो गया, देख, ML-1 T-2 प्रेशर का डायमेंशन है। ये प्रेशर का डायमेंशन क्या है? ML-1 T-2 इज इक्वल टू A डिवाइड बाय वॉल्यूम है। वॉल्यूम का होता है L3, लेकिन उसका भी स्क्वायर है भाई, देख रहे हो? वॉल्यूम होता है L3 लेकिन उसका भी स्क्वायर है, और 3 का 2, हां जी, अगर x का क्यूब दे रखा है और उसका भी स्क्वायर करना है तो x की पावर क्या आएगा? x की पावर क्या आएगा? अगर x के क्यूब का स्क्वायर कर रहे हो तो x की फाइनल पावर क्या होगी? 6 होगी बेटा। दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है हमेशा, ठीक है? पावर की पावर हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई। मैथ्स सिखा रहा हूं यार, ये 8वीं कक्षा की मैथ्स, ठीक है? तो इसलिए ये आएगा L की पावर 6। देखो भाई, यहां पे A रह गया पड़ा हुआ अकेला, अकेला रहना ही पड़ेगा क्योंकि खोज में है, जिसकी भी खोज करनी है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है ना? और नीचे क्या है? नीचे है L की पावर 6। अब ये L की पावर 6 ऊपर जाएगा और यहां पर होगा ML-1 T-2, है ना? और इसके साथ जाके क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई होगा। बोलो हां या ना? है ना? तो ये फिर ये A क्या आ जाएगा बेटा? ये A आ जाएगा ML-1 T-2, है ना? और इसके साथ में L की पावर 6 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बेटा 6 - 1 क्या आएगा? 5 आएगा, है ना? ML-5 T-2। ये आंसर है, ये आंसर है। देख के चौंकना नहीं कि सर 5 कैसे हो सकता है। अरे होएगा भाई, होएगा, जिस हिसाब से आए उस हिसाब से होगा, ठीक है? तो देख के चौंकना नहीं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? लो फिर एक और सवाल, लो फिर एक और सवाल। 2006 का सवाल है ये। साल दर साल केवल टाइम बदल रहा है, सवाल नहीं बदल रहे, सवाल वैसे के वैसे ही है। 1996 का सवाल और 2006 के सवाल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन साल देखो 10 बदल गए। 10 साल बड़ा हो गया इंसान, लेकिन सवाल नहीं बदले, अभी भी सवाल वैसे ही है। 20 साल बड़ा हो जाएगा तब भी वैसे ही रहेंगे, 30 साल बड़ा हो जाएगा तब भी वैसे ही रहेंगे भाई, है ना? सवाल वहीं के वहीं रहते हैं। आओ पढ़ो और देखो, कह रहा है वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय ये इक्वेशन वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। तो डायमेंशन आपको तीनों के बताने हैं इस बार, a b और c तीनों के बताने हैं, ठीक है? आओ मैं ट्राई करता हूं, आप भी ट्राई करो, आप भी ट्राई करो। v इज इक्वल टू, ध्यान देना भाई,
ध्यान देना, v इज इक्वल टू एटी प्लस बी बाय टी प्लस सी, ये इक्वेशन है ना, देख लो एक बार आराम से, एक बार आराम से देख लो, यही इक्वेशन है ना, v इज इक्वल टू एटी, v इज इक्वल टू एटी प्लस बी बाय टी प्लस सी, ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी। इसमें जो v है वो वेलोसिटी है, ठीक है, दे रखा है ना सवाल में, देखो सवाल में देगा बेटा वो, v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, ठीक है, और आपको a का डायमेंशन बताना है क्या होगा, आपको b का डायमेंशन बताना है क्या होगा, और आपको c का भी डायमेंशन बताना है क्या होगा। मुझे बताओ इसमें से सबसे इजी डायमेंशन किसका बता सकते हो आप, बिना कुछ कैलकुलेट किए, बिना कुछ कैलकुलेट किए सबसे इजी डायमेंशन किसका बता सकते हो, ए बी या सी, बिना कुछ कैलकुलेट किए सबसे इजी डायमेंशन किसका बता सकते हो, ए बी या सी। अंशिका, वाह भाई वाह, अंशिका ने बता भी दिया, क्या बात है। दिशा भी कह रही है यस बिल्कुल ठीक, नहीं नहीं, ए से भी तेज आप सी का बता सकते हो, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ए से भी तेज आप सी का डायमेंशन बता सकते हो ना, ए नहीं है आंसर, ए नहीं है, जरा सी को देखो तो सही एक बार मेरे कहने पर जरा सी को देखो, मेरी बात मान के एक बार सी को देखो आप, भाई सी के साथ टी ऐड हो रहा है, ये अपने आप में एक टर्म है, हाँ या ना मैथ्स, ये अपने आप में एक टर्म है बेटा, टी प्लस सी है ना, और प्लस के लेफ्ट में जो कुछ भी है वो प्लस के राइट में भी होगा, हाँ या ना, अरे बोलो, अरे बोलो, प्लस के लेफ्ट में टाइम है तो प्लस के राइट में ये जो कुछ भी है ये टाइम ही होगा, सीधा ही आंसर लिख सकते हो बेटा आप यहां से, टी, कोई नहीं है रोकने वाला आपको, कोई नहीं है रोकने वाला आपको, कोई नहीं है आपको रोकने वाला। प्लस के लेफ्ट में भी टाइम है तो प्लस के राइट में भी क्या होगा, अरे टाइम ही तो होगा, टाइम में टाइम ही तो ऐड होता है, टाइम में से टाइम ही तो सब्ट्रैक्ट होता है, टाइम से टाइम ही तो इक्वेट होता है, यही तो कहता है पोह, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं ए की, बी को सबसे एंड में निकालेंगे, बी ने सबसे भसड़ बी ने मचा रखी है, बी फॉर भसड़, बी फॉर भसड़, इसने भसड़ मचा रखी है, इसे बाद में देखेंगे, इसे बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ए पर आते हैं, ए पर आते हैं, ए पर, ए बहुत प्यारा है, ए बहुत ही ज्यादा प्यारा है, क्यों प्यारा है यार, इक्वल टू के लेफ्ट में जो कुछ भी होगा वही तो इक्वल टू के राइट में होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, पोह लगा रहे हैं, पोह है ना, दीपक कलाल ने बोला मोह और मैंने बोला पोह, ठीक है, लेकिन मेरा वाला पोह बहुत जरूरी है बेटा, उसका मोह इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इक्वल टू के लेफ्ट में है v, तो इक्वल टू के राइट में जो कुछ भी होगा ये मिलके v ही बनेगा, ये मिलके v का डायमेंशन ही बनेगा। तो बेटा वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं जरा बताइए, जरा बताइए, वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं lt माइनस वन, है ना। तो इस at को पूरा मिला करके, ये एक्सेलरेशन नहीं है, a कोई कांस्टेंट है पता नहीं कौन सा, b भी कोई कांस्टेंट है पता नहीं कौन सा, और c भी कोई कांस्टेंट है पता नहीं कौन सा, ये एक्सेलरेशन नहीं है, इसे एक्सेलरेशन मत मान लेना भाई, नहीं दे रखा वहां, ठीक है। तो at मिला के क्या बनेगा, पूरा lt माइनस वन ही बनेगा, हाँ या ना, क्योंकि v भी lt माइनस वन होता है, तो at मिल के भी क्या बनेगा, lt माइनस वन, इसके t को ले जाता हूं डिवाइड में, तो a रह गया अकेला, देख लो a रह गया अकेला, lt माइनस वन का t चला गया नीचे, ये वाला t चला गया नीचे, हाँ या ना, और lt माइनस वन तो ऊपर ही था, ये lt माइनस वन तो ऐसा कैसे, ये t चला गया नीचे, है ना, ये वाले t को नीचे भेज दिया, तो नीचे t रह गया, अब t ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा lt माइनस टू, lt माइनस टू, एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन है ये, लेकिन कह नहीं रखा, निकालने को कहा हुआ है, तो खुद नहीं मान लेना इसको, कि खुद ही मान के बैठ जाओ, ठीक है, क्लियर बात। अब आते हैं बी पर, अब आते हैं बी पर, है ना, ए हो गया हमारा, सी तो आंखों से देख के ही हो गया था, बी के लिए क्या करें, बी के लिए क्या करें, आओ आओ फिर से एक चीज देखें, फिर से एक चीज देखें भाई, क्या देखें, यहां देखो, यहां देखो भाई, प्लस के लेफ्ट में जो कुछ भी था वही तो प्लस के राइट में भी होगा, हां या ना, मेरी बात से एग्री हो या नहीं, जो कुछ भी प्लस के लेफ्ट में है वही तो प्लस के राइट में है। सर प्लस के लेफ्ट में क्या है, प्लस के लेफ्ट में है 80, और 80 होता है lt माइनस वन, हाँ या ना, अरे प्लस के लेफ्ट में है 80 और 80 का डायमेंशन lt माइनस वन है, ठीक है ना, तो फिर प्लस के राइट में जो कुछ भी होगा
उसका डायमेंशन भी तो LT-1 ही होगा, हाँ या ना भाई? अगर ये LT-1 है, ठीक है ना, ये LT-1 है, तो ये भी LT-1 है, तो ये पूरा भी तो LT-1 ही होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए देख, ध्यान दे, इसलिए देख बेटा, ध्यान दे, ये जो B अपॉन में T+C है ना, इसके पूरे का डायमेंशन भी LT-1 ही होगा। समझे बेटा? जब V LT-1 है, AT भी LT-1 है, तो B/T+C भी LT-1 ही होगा, B/T+C भी LT-1 ही होगा, है ना? इससे समझ में आता है कि भाई ये जो नीचे दोनों बैठे हैं ये तो टाइम है, क्योंकि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो B के बटे में तो T है ना, B के डिवाइड में तो T है, ये भी T, ये भी T, दोनों T ही है, तो नीचे तो T, एक ही T आएगा, है ना, इज इक्वल टू LT-1, और ये T चला गया ऊपर बेटा, है ना? तो B क्या आ गया? अरे बता दो, B क्या आ गया? LT-1 और T, इस T से ये T-1 कट गया, B क्या आ गया बेटा? B आ गया L। ठीक है बेटा, जो सवाल अभी नहीं बन रहे उनको लेके घबराना नहीं, ठीक है? मल्टीपल रीजंस होते हैं कि सवाल पहली बार में नहीं बनता, पहली बार में नहीं समझ में आता। मैं भी आपके साथ साथ ये सवाल पहली बार कर रहा हूं, पता आपको, मैंने सवाल करके नहीं देखे। मैं पहले ये नहीं करता कि पहले मैं सवाल को करके लेके आऊं फिर डालूं बच्चे को कि भाई ये बच्चा करेगा। मैं आपके साथ साथ ही सॉल्व करता हूं इसको भी, ये मैं आपके साथ पहली बार सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए पिछला वाला सवाल भी मैंने पहली बार सॉल्व किया है। मैंने देखा ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इज इट डुएबल और नॉट। तो देख रहे हो, बाप लेवल दादा लेवल, ये सब नीट के सवाल है, जेई के सवाल है, ये जेई नीट लेवल के सवाल कर रहे हो इस टाइम पर आप, ठीक है ना? लेकिन करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता 12वीं का जो लेवल है ना बोर्ड का, 12वीं बोर्ड पूछ लेना किसी से। अगर मेरी बात पे यकीन ना होता हो ना, आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये जेई लेवल छोड़ो ना, क्यों पढ़ा रहे हो, ये नीट लेवल छोड़ो ना, क्यों पढ़ा रहे हो, क्या जरूरत है? अगर हमने जेई करना होता तो अर्जुना जेई नहीं ले लेते हम, नीट करना होता तो अर्जुना नीट नहीं ले लेते हम। मन में सवाल आता है बच्चे के, गुस्सा आता है, सर उदय क्यों आए हम पढ़ने के लिए? या परिश्रम वाला बच्चा जो 12th का बैच है उसको परिश्रम कहते हैं, परिश्रम वाला बच्चा बोलता है सर हम तो बोर्ड पढ़ने आए हैं। बेटा बोर्ड का लेवल देख ले जरा, बोर्ड का फिजिक्स का पेपर देख लेना जरा उठा करके। आपके कोई बड़े भैया दीदी पढ़े हो ना अगर पिछले 3 या 4 सालों से, पिछले 3 या, अपनी रिसर्च कर लो। चलो मेरी बात पे यकीन नहीं होता, मेरी बात पे बिलीव नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, अपनी रिसर्च कर, है ना? कल मिल रहे हैं हम, कल मिल रहे हैं, ठीक है ना? जाके पूछ लियो बड़े भैया बड़ी दीदी जिसने भी 12वीं करी है पिछले 2-3 सालों के अंदर ना, जाके एक बार पूछ लेना। क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लो, इस बार वाला क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लो, जेई लेवल का सवाल है, जेई लेवल का सवाल है। मैं क्यों ना करवाऊं फिर वो लेवल, मुझे बताओ ना। मेरे पास क्या चॉइस छोड़ी है सीबीएसई ने, मेरे पास क्या चॉइस छोड़ी है सीबीएसई ने, बोलो? मुझे तो करवाने पड़ेंगे ना भाई। तो इसलिए थोड़े से टफ लेवल पर जाना पड़ेगा अपने को, और आज से जाना पड़ेगा, अभी से जाना पड़ेगा। ये नहीं कि सर 12वीं का बोर्ड तो 2 साल बाद देना है तब हम टफ कर लेंगे। अरे जो आज टफ नहीं करेगा तो तब क्या टफ कर लेगा? जो 11th की स्टार्टिंग में जब इतनी इतनी सी बातें जानने को मिल रही हैं उसमें टफनेस नहीं कर पा रहा, उसमें टफ करने से तुझे दिक्कत हो रही है। तो जब 12वीं खत्म हो रही होगी तब पूरा कोर्स बैठा होगा इतना बड़ा, तब कैसे टफ सवाल कर लेगा भाई? प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, ठीक है ना? प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो लेवल है ना वो सबके निकलेंगे, सबके लेवल निकालने जरूरी है भाई, सबको वो पढ़ाना जरूरी है जो कोई अर्जुना में पढ़ रहा है, ठीक है जी? चाहे वो अर्जुना जेई हो, चाहे वो अर्जुना नीट हो, वो लेवल आपको मुझे देना पड़ेगा, कम से कम नीट लेवल तो दूं, ठीक है जी? तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपसे सवाल पहली बार में नहीं बन रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा पहली बार में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार ठंडे दिमाग से दोबारा से सोचना कि किस प्रकार से सर ने क्वेश्चन किए हैं क्लास में। देखो, न्यूमेरिकल सीखने का केवल एक ही तरीका है, न्यूमेरिकल को ठीक करने का केवल एक ही तरीका है। न्यूमेरिकल अगर ठीक से सीखने हैं तो उसका केवल एक ही तरीका है, पता है क्या? टीचर को करते हुए देखो वो न्यूमेरिकल, टीचर को वो अप्रोच लगाते हुए देखो कि टीचर कैसे अप्रोच लगा रहा है। यू हैव टू कॉपी दैट अप्रोच, आपको वो अप्रोच कॉपी करनी है। वो अप्रोच कॉपी होगी, समझ नहीं आएगी, लेकिन वो कॉपी जरूर होगी। वो समझ नहीं आएगी, समझ पता कब आएगी? जब कम से कम 2 या 3 बार उसी चीज को करोगे, समझ गए ना? जब 2 या 3 बार उसी काम को करोगे ना, आपको
समझ में आ जाएगा कि सर ये अप्रोच क्यों लगा रहे हैं, है ना। और जब तक आप अपना माइंड अप्लाई करना नहीं यूज करोगे ना, जब तक आप अपना दिमाग चलाना नहीं यूज करोगे ना, तब तक मेरा पढ़ाया आपको समझ नहीं आएगा, किसी का भी पढ़ाया आपको समझ नहीं आएगा। कोई भी आकर के कुछ भी पढ़ा के चला जाए, आपने अगर अपना माइंड अप्लाई नहीं किया तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अपना माइंड अप्लाई करना, शांत दिमाग से आराम से बैठना, ठीक है। इन्हीं सवालों को दोबारा अटेम्प्ट करना है आपने, इन्हीं सवालों को दोबारा अटेम्प्ट करना है, यही रिवीजन होता है। रिवीजन का क्या मतलब होता है कि स्लाइड को खोल के देख लिया एक बार, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह क्या पढ़े, अरे वाह क्या देखें, अरे वाह क्या सीखें, या पन्ना पलट के देख लिया बस, इसको रिवीजन कहते हो क्या? ये रिवीजन नहीं होता भाई, ये इसे रिवीजन नहीं कहते। रिवीजन वो होता है कि जो अपने को टफ लग रहा है, जो अपने को कम समझ में आ रहा है, उसको दोबारा लिख के देखें हम, जो समझ में नहीं आया उसको दोबारा लिख के देखें, जो पल्ले नहीं पड़ रहा है एक बार में दो बार में, उसको अपन ने लिख के करना है। लिख के करोगे तो कुछ तो भेजे में जाएगा, और धीरे धीरे भेजा भी सोचेगा ये क्या लिख रहा हूं मैं, फिर दिमाग लगना चालू होगा। समझ रहे हो ना भाई? तो इसलिए समय लगता है चीजों को सीखने में, एकदम से नहीं सीख जाओगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं जो आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे यार मुझे गाइड करना पड़ेगा आपको, और वो गाइडेंस आपको समझनी पड़ेगी कि वो आपके भले के लिए हो रही है, ठीक है। तो जहां तक ये लेवल उठाने की सवाल है, ये जेई के सवाल और नीट के सवाल करवाने की बात है, तो मैंने आपको बोला जाके पेपर देख लो कैसा आ रहा है 12वीं बोर्ड का। 12वीं बोर्ड का पेपर देख लो जरा उठा करके, वो लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी पेपर फोड़ पाओगे आप, ठीक है ना। आपको एक बात बताऊं, सही सही बात बताऊं, जो सीयूईटी एग्जाम का लेवल है ना, वो यहां है, ये जो मेरा हाथ है इस लेवल पर है सीयूईटी का एग्जाम। एनडीए की तो बात नहीं कर रहा, एनडीए तो यहां है, एनडीए यहां है इस जगह पर, सीयूईटी यहां है, ठीक है। सीयूईटी यहां है, नीट यहां है, नीट, हां। और 12वीं बोर्ड पता कहां है? वो यहां है। पूछ लेना बड़े भैया दीदी से, पूछ लेना। जेई एडवांस का सवाल डाल रखे थे, जेई मेन के सवाल डाल रखे थे 2, और ऐसा इस बार नहीं हो रहा, ऐसा पिछले 3 या 4 साल से हो रहा लगातार। 3-4 सालों में क्या ही लेवल बना दिया फिजिक्स बोर्ड का भाई। तो भाई आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर ये सारे लेवल तो निकलेंगे। एनडीए लेवल भी निकलेगा, सीयूईटी लेवल भी निकलेगा, और नीट लेवल तो मुझे निकलवाना ही पड़ेगा, तो ही तो 12th बोर्ड दे पाओगे। और फिर आता है जेई, और फिर आता है जेई एडवांस। वो जेई एडवांस के लिए तो थोड़ा कैमरे से बाहर निकलना पड़ेगा अपने को। तुम समझ रहे हो कि तुम किस लेवल पर पढ़ाई को, तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें क्या लगा था एनसीईआरटी खरीदेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, है ना, और एक किताब बाहर से खरीद लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, बस वो क्वेश्चन लगा के चले जाएंगे, हमारी 11वीं हो जाएगी, हमारी 12वीं हो जाएगी। लेवल देख रहे हो बोर्ड का क्या है? चेक कर लेना जरा बोर्ड का लेवल। और तुम इन क्वेश्चनों को लेकर परेशान हो रहे हो कि सर ये लेवल क्यों करवा रहे हैं आप। करवाने पड़ेंगे बेटा, बोर्ड पढ़ने आए हो ना, देख लो ये है बोर्ड, ये है बोर्ड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को याद रखना है, जो आप सभी को सीखना है, वो है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, ये सब के सब डायमेंशनलेस होते हैं बेटा। ऑल दीज फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ऑल दीज फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ठीक है। चाहे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या चाहे कोई लॉग का फंक्शन हो, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने आपको बोला कि साइन थीटा, मैंने आपको बोला कॉस एक्स, मैंने आपको बोला टेन बी एक्स या बी वाई, कुछ भी जो कुछ भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, कौन से ब्रैकेट में? ये कॉस के बाद वाला, ये साइन के बाद वाला, ये टेन के बाद वाला, है ना। ये सब देखे ना आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब के सब क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। दिस थीटा, दिस एक्स, दिस बी वाई, ये सब के सब क्या है बेटा? ये सब के सब डायमेंशनलेस हैं। डायमेंशनलेस होने का क्या मतलब होता है? डायमेंशनलेस होने का क्या मतलब होता है? ये होता है m0 l0 t0, यानी 1 के बराबर, है ना। बताया था ना बेटा। कुछ बच्चे यहां पर बस करो और टाइम अप लिख रहे हैं। मैं आप लोगों से शायद पहली बार मिला हूं, इसलिए आप ये बातें लिख रहे हो। आप शायद पहली क्लास में थे नहीं, है ना। तो भाई मैं पहली बता दूं कि जो बच्चे पहली क्लास में नहीं थे, दूसरी में जुड़े, तीसरी में जुड़े, चौथी में जुड़े, 5वीं में जुड़े, है ना,
कृपया करके पहला लेक्चर देख के आए, ठीक है। पहले लेक्चर में आपसे साफ साफ ये बात करी गई थी कि कम से कम लेक्चर 1.5 घंटे का होगा, कम से कम हर लेक्चर, चाहे मैं यहां पर आकर के नाचूं तो भी 1.5 घंटा नाचूंगा और उसके ऊपर जो टाइम होगा उसमें पढ़ाऊंगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो उससे पहले ये मत कहना कि खत्म कर दीजिए, ठीक है। खत्म करूंगा जब मेरा मन करेगा। तुमको जाना है जा सकते हो, तुमको जाना है जा सकते हो, कोई नहीं रोक रहा। बहुत ईजी है जाना, बहुत ईजी है जाना। पता क्या करना है, जो ब्राउजर खुला है ना, ऊपर क्रॉस लगा हुआ आ रहा होगा, वो क्रॉस लगा दो सीधा, ठीक है। क्रॉस को दबा दो, क्लास बंद हो जाएगी सीधा, ठीक है। समझ में आ गया। तुम्हारे कहने से मैं क्लास चालू नहीं करता तो तुम्हारे कहने से बंद भी नहीं करूंगा। मेरी मर्जी से चालू होगी, मेरी मर्जी से बंद होगी। जितना मन करेगा उतना पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितना मन करेगा उतना पढ़ाऊंगा, मिनिमम 1.5 घंटा, ठीक है। उसमें चाहे मैं नाचूं 1.5 घंटा और उसके बाद 15 मिनट पढ़ाऊं और फिर छुट्टी दे दूं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। लेकिन 1.5 घंटा कम से कम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हर लेक्चर फिजिक्स का 1.5 घंटे का होगा, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको कहते हैं ट्रिगो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो थीटा है, मतलब इस ब्रैकेट में कुछ भी है, साइन के बाद कुछ भी लिखा है वो डायमेंशनलेस है। चाहे वो एक्स लिखा है, चाहे वो बी वाई लिखा है, चाहे इसके अंदर मैं 10 चीजें लिख दूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, आई जे के, और इसके आगे लगा दूं कॉट, ये सब डायमेंशनलेस है। ये सारा मिलकर के, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारा मिलकर के क्या है, डायमेंशनलेस है। समझ गए बात को, समझ गए बात को। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ भी है, ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। मैथ वाले सर से पूछना, ज्यादा बताएंगे आपको, ज्यादा बताएंगे आपको इसके बारे में, ठीक है। ऐसे ही लॉग फंक्शन भी होता है। लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा, लॉग के अंदर लिखा हुआ एक्स, है ना, लॉग के अंदर लिखा हुआ है 1/x, ठीक है। लॉग के अंदर लिखा हुआ है x², ठीक है। ये सारे फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस है सारे के सारे। ये धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे खुलेंगे पत्ते, एक बार में नहीं खुलेंगे, धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे यार, ठीक है। ऐसे ही कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं, है ना। e की पावर में होता है कुछ, e की पावर मान लो 2x है, तो दिस 2x इज डायमेंशनलेस, ठीक है। e की पावर में मान लो 2y² है, तो दिस 2y² इज डायमेंशनलेस। समझ गए। ऐसे ही लॉग के अंदर जो x लिखा है डायमेंशनलेस, लॉग के अंदर 1/x लिखा है डायमेंशनलेस, x² लिखा है, इनके अंदर कुछ भी लिखा होगा डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। इनके अंदर कुछ भी लिखा होगा क्या होगा भाई, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है, डायमेंशनलेस होगा। आइए सवाल करें, आइए सवाल करें। देखो भाई, साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी, इसमें आपने ओमेगा के डायमेंशन बताने क्या होगा, ठीक है। टी टाइम है, टी इज टाइम, ठीक है, टी टाइम है, टी जो है वो टाइम है। आपने ये जो ओमेगा भाई साहब बैठे अंदर, ओमेगा जो भाई साहब बैठे हैं, उनके डायमेंशन क्या होंगे आपने बताने हैं। ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। ओमेगा टी मिला करके डायमेंशनलेस है, अलग से ओमेगा डायमेंशनलेस नहीं है, अलग से टी भी डायमेंशनलेस नहीं है, दोनों मिला के डायमेंशनलेस है। समझ रहे हो बात को, समझना बात को। ओमेगा टी पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, ओमेगा टी एज अ होल इज डायमेंशनलेस, ठीक है। ओमेगा टी एज अ होल इज डायमेंशनलेस, यानी मैं ऐसे लिखूंगा, देख 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 देख, ऐसे लिखूंगा, ओमेगा टी एज अ होल इज m0 l0 t0, यानी 1 के बराबर है। अब मैं m0 l0 t0 1 लिखूंगा, ठीक है। ओमेगा टी 1 के बराबर है ना। तो टी आपको पता है, टी क्या टाइम है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है बेटा, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी, हाँ या ना। तो यार ओमेगा अलग कर दो ना, ओमेगा अलग कर दो और कैपिटल टी को अलग कर दो, इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्या आ गया बेटा, ओमेगा आ गया 1 डिवाइड बाय टी, विच इज t-1। बहुत इजी, बहुत इजी। एक और सवाल, एक और सवाल करेंगे, एक से छुटकारा नहीं मिलेगा, एक और सवाल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अब बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, y है ए साइन
के एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। कुछ भी क्वेश्चन है हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि आपने k का डायमेंशन बताना है क्या होगा, ठीक है, और x जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, x इज डिस्प्लेसमेंट। चलो ट्राई करो, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, आपने k का डायमेंशन बताना है, बाकी पुराने वालों को भूल जाओ, बाकी पुराने वालों को भूल जाओ। धीरे धीरे क्वेश्चन होने लगेंगे बेटा, सही 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 सही, धीरे धीरे सवाल होने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सवाल होने लगेंगे, सवाल बन रहे हैं बच्चों के, बढ़िया, बहुत सही। देख भाई, देख भाई, तुझे पता है मेरे बच्चे, देख तुझे पता है कि साइन के अंदर कुछ भी लिखा होगा ना ये डायमेंशनलेस होगा, यानी के एक्स एज अ होल इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 है ना, 1 लिखता हूं इसको, तो के एक्स एज अ होल इज 1, ठीक है, के एक्स एज अ होल इज 1, पर आपको पता है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होती है l, हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट होती है l, अलग अलग तोड़ लो इसको, k को अलग कर ले और x की जगह पर l लिख के इसको अलग कर ले, इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो बेटा k क्या आ गया, k आ गया 1/l बिकम्स l माइनस 1, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। और एग्जांपल लो जरा, इसको देख लो एक बार पहले आराम से, l माइनस 1 कैसे हुआ आराम से देख लो, फिर और एग्जांपल देता हूं आपको। l माइनस 1 होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, चलो ये लो सवाल, ये सवाल पकड़ो, क्या कह रहा है भाई, कह रहा टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इज इक्वल टू, देखो जरा, p इज इक्वल टू p नॉट, इसको p नॉट कहते हैं बेटा, जब जीरो नीचे लगा होता है इसको p नॉट कहते हैं, ऐसे ही बता रहा हूं, फालतू बात है लेकिन फिर भी जान लो, ठीक है ना, p इज इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंट, यानी x ऐसे लिख करके ना माइनस अल्फा टी स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो p इज इक्वल टू p नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा भी लिखते हैं इसको, ये एक ही बात है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखना और ये एक्सप्रेशन लिखना एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है, क्यों है एक ही बात, मैथ वाले से पूछो, मैथ वालों से पूछो, मैं क्या जानू भाई, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसमें जो टाइम है, इसमें जो ये टी है ये टाइम है, ठीक है ना, इसमें जो ये टी है, ये टी जो है ये टाइम है, ठीक है, और आपको बताना है अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, टी हेयर इज टाइम, अल्फा का डायमेंशन क्या होगा आपको बताना, ये अल्फा दिख रहा है क्या, ये अल्फा दिख रहा है यहां पर, इसका डायमेंशन आपको बताना क्या होगा, टी फॉर टाइम है, टी फॉर टाइम है, आपको अल्फा का डायमेंशन बताना क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, देखो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बेटा e की पावर में कुछ भी लिखा हो ना, तो ये जो कुछ भी होता है ये डायमेंशनलेस होता है हमेशा, बताया था कि नहीं, है ना, कैसा होता है ये डायमेंशनलेस होता है, e की पावर में कुछ भी लिखा होगा, देख ये देख, अभी बताया था, देख e की पावर में कुछ भी लिखा हुआ डायमेंशनलेस है, e की पावर में कुछ भी लिखा हुआ क्या है, डायमेंशनलेस है वो, ठीक है ना, तो e की पावर में कुछ भी लिखा होता है वो क्या होता है बेटा, e की पावर में कुछ भी लिखा होता है वो क्या होता है, वो डायमेंशनलेस होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि माइनस अल्फा टी स्क्वायर ये पूरा ही डायमेंशनलेस है, हां या ना, m0 l0 t0, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, ये अल्फा टी स्क्वायर पूरा ही डायमेंशनलेस है, e की पावर में जो कुछ भी लिखा होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो e की पावर में ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो माइनस के साइन का कोई फायदा नहीं है यहां पे, माइनस को हटा दो, माइनस कंफ्यूज करेगा, उसको उड़ा दो, तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा, अल्फा है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होता है 1, m0 l0 t0 इज 1, ठीक है, और ये टाइम है, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 1, ये टाइम का स्क्वायर जाएगा नीचे, ये अल्फा आ जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर, इट बिकम्स t माइनस 2,
बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। 1993 जेई के अंदर आया हुआ सवाल है ये, जेई के अंदर आया हुआ सवाल है ये। टी स्क्वायर है, ऊपर जाके टी माइनस 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अल्फा का डायमेंशन आपने इस प्रकार निकाल लेना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। प्रॉपर्टी सीखनी है और अप्लाई करनी है बस, ठीक है। प्रॉपर्टी सीखनी और अप्लाई करनी, यही काम करना है आपने, ठीक है। एक लास्ट सवाल आज के लिए, ये आखिरी सवाल आज के लिए, ये आखिरी सवाल है। वेलोसिटी दी हुई है आपको, अल्फा डिवाइड बाय बीटा ई की पावर माइनस अल्फा टी। तो आपको बताना है अल्फा की भी डायमेंशन और बीटा की भी डायमेंशन, ठीक है। v वेलोसिटी है, t टाइम है, ठीक है। अल्फा की डायमेंशन निकाल के दिखाओ और बीटा की डायमेंशन निकाल के दिखाओ, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। ट्राई करिए, ट्राई करिए। अल्फा की डायमेंशन निकाल के दिखाओ और बीटा की डायमेंशन निकाल के दिखाओ, ट्राई करो। ई क्या है? ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तेजस सिंह राजपूत जी, थोड़ी देर पहले बताया था बेटा। ये देख, ये देख, एक्सपोनेंशियल ई लिखते हैं इसको, लॉगारिदमिक लॉग लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन होता है बेटा, ठीक है। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखो देखो बेटा, ई की पावर में जो कुछ भी है डायमेंशनलेस है, पता है ना। ई की पावर में जो कुछ भी होता है जी डायमेंशनलेस होता है जी, डायमेंशन लेस होता है जी, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर जो अल्फा और टी का मिला जुला के डायमेंशन बनेगा, क्या वो 1 के बराबर बनेगा? बिल्कुल, क्योंकि m0 l0 t0 1 होता है, तो इसलिए अल्फा और टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, तो दिस इज 1 है ना। तो अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया 1/t और ये बन गया t-1। सही है सर, सही है, सही है, बढ़िया। अल्फा का डायमेंशन निकल के आ गया है ना, अल्फा का डायमेंशन निकल के आ गया t-1। बीटा का कैसे निकलेगा अब? बीटा का कैसे निकलेगा अब बता सकते हो क्या? अल्फा का तो निकाल लिया, t-1 है, ये बीटा का कैसे निकालोगे? तो सुनिए जरा, सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा भाई। पीओएच प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी लिखा है वो इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी लिखा है के बराबर होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, भाई ये तो वैसे डायमेंशनलेस है, ये तो पूरा ही डायमेंशनलेस है ना। तो फिर कौन बचा? कौन बचा? ये बचे अल्फा बटा बीटा। तो जो डायमेंशन v का है वही अल्फा बाय बीटा का है। अरे बोलो बाय यूजिंग पोह, बाय यूजिंग पोह। जो डायमेंशन v की होगी, अरे बोलो यार, जो डायमेंशन v की होगी वही अल्फा बटा बीटा की होगी, हां या ना? हां या ना? बताओ, बताओ जी, होगी क्या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? है ना। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो डायमेंशन v का वही अल्फा बाय बीटा का, तो v का डायमेंशन होता है जी LT-1, है ना। अल्फा का डायमेंशन होता है t-1 और बीटा को छोड़ दो ऐसे का ऐसे ही। सही है, सही है। बीटा को ऊपर ले जाएं और LT-1 को नीचे लेके आए, करें करें सॉल्व। बीटा जाएगा ऊपर, देखो भाई बीटा आ गया ऊपर, यहां ऊपर क्या था? t-1 और नीचे क्या आएगा? ऊपर t-1 था, नीचे क्या आएगा? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां आएगा LT-1, LT-1, t-1 से t-1 कट गया, ये आ गया L-1 भैया, L-1। यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? आ गया है ना। मिल रहे ना भाई, दादा परदादा मिल गए, सब मिल जाएंगे भाई। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं इसका हिंट देता हूं आपको, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो आपको बताना है, इसमें कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको। y जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है।
ए नहीं बताऊंगा क्या, क्योंकि ए का डायमेंशन आपसे पूछा है, ए का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। फिर इसमें के का डायमेंशन भी निकालना है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। ओमेगा का डायमेंशन निकालना है और टी टाइम होता है, ठीक है। टी इज टाइम, टी टाइम है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ए नहीं पता, आप बताओगे क्या है, और वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो फाइंड करना होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। इसको हम परदादा लेवल कह सकते हैं भाई, ये परदादा लेवल है, ठीक है ना। और इसको तो उड़ा देता हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी दादा लेवल तो है, दादा लेवल तो है। ये बेटा सारे क्वेश्चन दोबारा ट्राई करने हैं, जिन जिन से बन गए या नहीं भी बने, जिन जिन से बन गए या नहीं भी बने, जिन जिन से बने या नहीं भी बने, ठीक है, जिन जिन से बने या नहीं भी बने, दोबारा ट्राई करने हैं आपने, ठीक है। दोबारा ट्राई करने ही करने। कितने सवाल करवाए मैंने, कितने सवाल करवाए भाई? एक ग्राउंड लेवल करवाया, फिर एक बाप लेवल करवाया, फिर दादा लेवल करवाया, फिर एक परदादा लेवल होमवर्क में दिया, फिर एक दादा लेवल मैंने खुद करवाया, है ना। तो भाई इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्लास में हटा देता हूं इसको, ठीक है। होमवर्क पर आते हैं। होमवर्क डीपीपी के सवाल करने हैं आपने सारे, ठीक है। लगभग 9-10 सवाल होंगे डीपीपी में, ट्राई करना, ठीक है ना। बीच बीच वाले सवाल एक ही दिया है, एक ही दिया है, बीच वाला एक ही सवाल है, ठीक है ना, वो आपने करना है। और जिन बच्चों ने प्रॉमिस नहीं किया या तोड़ा, वैसे तोड़ने वाले मुझे लगते नहीं हो, है ना। जो प्रॉमिस आपने लेक्चर नंबर 1 में किया था पहली पहली क्लास के अंदर, वो प्रॉमिस आपने दोहराना है, भूलना नहीं है, प्रॉमिस याद रखना है, ठीक है। याद रखना और याद रखवाना खुद को, ठीक है। यही आपका होमवर्क है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के क्लास में केवल इतना ही, 1.5 घंटे की क्लास मिनिमम होगी, ठीक है। चाहे मैं यहां पर आकर के गाने सुनाऊं, चाहे मैं यहां करके नाचूं, चाहे मैं आकर के यहां बातें करूं, हंसी मजाक करूं, जोक सुनाऊं, पिक्चर दिखाऊं। पहले 1.5 घंटे पिक्चर दिखाऊंगा, सन्नी देओल की पिक्चर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट पढ़ेंगे और फिर क्लास बंद कर दूंगा, समझ गए ना। ऐसे होगी पढ़ाई भाई। कम से कम 11th में आ गए हो भाई, 1.5 घंटे का स्टेमिना तो बना के रखना पड़ेगा। 1.5 घंटे का मिनिमम स्टेमिना चाहिए, इससे ज्यादा का ही चाहिए भाई, इससे ज्यादा का ही बना के रखना है, ठीक है। तो थकना नहीं है, बिना थके बिना रुके आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी के भाग्य का सूरज उदय हो। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।